द स्टूडेंट पॉडकास्ट शो बाई वीरेंद्र एंड रौनक पसंद है या फिर कोई रैंडम स्टूडेंट पॉडकास्ट? यार सर, क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए पॉडकास्ट है तो ये एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है। जब मैंने रिसेंटली एक पोयम लिखी है। अब हमारे ब्रांड पर्सोना के हिसाब से ओके। आपको एक कैंपेन डिजाइन करना है। पर्सनल ब्रांडिंग इज अ मस्ट फॉर एवरीवन। कोशिशों से भरी वो जंग थी, आंसुओं को रोक मैंने लड़ी थी। कोशिशों से भरी वो जंग थी, आंसुओं को रोक मैंने लड़ी थी। एफएमसीजी और इंश्योरेंस, एफएमसीजी। तो ये जरूरी है उसके लिए कि उसको स्टार्ट सेल से ही करना चाहिए। सामने जो आपने ग्लास पहना हुआ है, आपको उसे मुझे बेचना है। आपको ये मार्केट में एंटर करना है ना गाइस, तो बहुत सिंपल है। बॉटल का कलर ग्रीन दे दो एंड दैट्स इट। आफ्टर यू वांट टू एंटर द मार्केट, अब कैसे मार्केटिंग करो? कस्टमर की रिएक्शंस नोट करना स्टार्ट किए मेंटली। पागल जाके काउंटर पे खड़े रहे एंड आई वाज लाइक काउंटर पे जाके खड़े रहना है। ये बात है अराउंड 11th grade की, when I completed my 10th, and my family never treated me with. दिस इज अनदर रीजन गाइस कि आपको इन्हें सुनना चाहिए। हाय एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र और मेरे साथ है रौनक, और हम दोनों आपका स्वागत करते हैं आपके अपने पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है द स्टूडेंट पॉडकास्ट शो। सो आज हमारे साथ हैं मिस्टर निखिल, जो कि करंटली आईसीआईसीआई में काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Thank you so much for having me, guys. It's a pleasure coming here. थैंक यू सो मच निखिल सर फॉर कमिंग हियर। तो वो गाइस, निखिल सर के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। सो निखिल सर, मैं और वीरेंद्र हम एक ही कॉलेज से पढ़े हुए हैं एंड निखिल सर हमारे सीनियर हैं। करेंटली निखिल सर आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट्स मैनेजर है एंड निखिल सर मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन उन्होंने किया था। सो निखिल सर इज लाइक इन्होंने पीपीओ ग्रैब किया था आईसीआईसीआई बैंक से आई थिंक 2023 में। एंड आई थिंक निखिल सर आई थिंक हमारे ई सेल के भी पार्ट थे, बहुत एक्टिव मेंबर थे ई सेल के एंड वन ऑफ द ब्राइट स्टूडेंट्स ऑफ मार्केटिंग। सो वेलकम निखिल सर टू द शो। आज हम Thank आपसे you so much, बहुत सारी guys. बातें करेंगे और थोड़ा सा आपके लाइक जो एक्सपीरियंस आपने अपने एक साल में स्पेशली आईसीआईसीआई बैंक पे जो देखा है या जो आपने मतलब एक्सपीरियंस किया है उसके बारे में आपसे हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। Sure, looking forward to it. तो निखिल सर लाइक पहला सवाल मेरा यही है कि आईसीआईसीआई बैंक का जब नाम आता है, सो आईसीआईसीआई बैंक का जब भी नाम आता है एक अजीब सा एक बजवर्ड आता है, एक अजीब सा एक डर सा माहौल आ जाता है कि आईसीआईसीआई बैंक आ रहा है, चाहे वो इंटर्नशिप हो चाहे वो फाइनल प्लेसमेंट हो। और अलग अलग व्यूज आते हैं हर साल जब भी कोई नया बैच आता है, तो सीनियर्स की तरफ से अलग अलग व्यूज आते हैं। कुछ लोग इसके अच्छे व्यूज देते हैं कि आईसीआईसीआई में काम अच्छा है ये एंड ऑल दैट थिंग। कुछ लोग इसको डिनाई करते हैं, कुछ लोग आईसीआईसीआई में जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जाना चाहते हैं। सो एक क्लैरिटी नहीं बन पाती कि स्टूडेंट्स के दिमाग में कि एक्चुअल में आईसीआईसीआई बैंक है क्या। तो उस पर आप थोड़ा सा अपना एक ओवरव्यू दें कि एक्चुअल में आईसीआईसीआई बैंक है क्या। Sure. So, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि ICICI बैंक इज वन ऑफ द टॉप बैंक्स व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट बैंक्स। एंड आरबीआई ने ICICI बैंक को एक स्पेशल स्टेटस भी दिया है as SI, like systematically investment important bank in the economy. For the Indian economy ये बैंक बहुत important मानी जाती है। तो आरबीआई बाय लुक एंड ग्रुप इसको मॉनिटर करती है, रेगुलेट करती है। आईसीआईसीआई बैंक में डिफरेंट वर्टिकल्स हैं। देयर इज रिटेल, देयर इज कॉर्पोरेट। ये दो मेन वर्टिकल्स हैं। इसके नीचे अगर हम स्मॉल बकेट्स की बात करें तो रिटेल कम्स विद saving account, current account, then wealth banking, private banking. When we say corporate, there comes corporate current solutions, treasury management, custodial services, and foreign trade. So ICICI बैंक में जब मैं गया था, even I was scared because everyone knows कि बैंक हमेशा सेल्स कराता है। राइट। As a marketing student, everyone should accept that बेचना तो हमें हर दिन है, हर पल है and हर वक्त है। इससे आप दूर नहीं हो सकते। इंटरव्यू देना है तो खुद को बेचना है, जब किसी कंपनी में हो तो कंपनी को बेचना है। आई मीन कंपनी के प्रोडक्ट्स। डोंट टेक मी लिटिल बिट। सो बहुत मुश्किल था, बहुत टफ था, बिकॉज उससे पहले इतना ऐसे
अग्रेसिव एनवायरनमेंट नहीं देखा था. बैंक्स आर रियली अग्रेसिव व्हेन इट कम्स टू सेलिंग. टाइम बाय टाइम मुझे ये समझ में आया कि इफ यू आर गुड इन सेलिंग ना, एंड वंस यू एक्सेप्ट दैट, बैंक कैन गिव यू अ गुड एक्सपोजर. एंड आई वुड से कि आपको यहीं रुकना है. आई वुड से आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. यहाँ से आप अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं. यू कैन गेट दैट कट फीलिंग दैट आप दे सकते हो, आप में वो चीज़ है. एंड देन यू कैन चूज योर इंडस्ट्री, चूज योर फील्ड, बी अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट एंड ग्रो इन योर लाइफ. तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बार लगता है स्टूडेंट्स को कि यार यहीं ख़त्म हो गया, हम यहीं हमारी लाइफ ख़त्म हो गई यार, आईसीआईसीआई बैंक मिल गया, अब क्या करेंगे. बहुत वरीसम एनवायरनमेंट हो जाता है. अपने आप को गिल्ट में डाल देते हैं कि यार पढ़ लिया होता तो और अच्छा कंपनी मिल जाती, थोड़ी मेहनत कर ली होती, अच्छा इंटरव्यू दे देते तो मैं भी आज अच्छी जगह पे मार्केटिंग कैंपेन चला रहा होता. बट वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस हियर दैट it has to start from somewhere, and if this is the place now, it will give you the best. So start करो and then अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्विच करो, take the role you want and go in your life. And also, yes, listeners को बता दूं कि निखिल आडवाणी सर was one of the brightest marketing students. जब भी entrepreneurship सेल में किसी को लुक अपॉन करना होता था कि सर मार्केटिंग कैसे करनी है, ये हमारे पास, हम हमेशा अपने entrepreneurship सेल में ये देखते थे कि किसी छोटे से चीज़ को बड़ा कैसे बनाना है एंड उसको सेलिब्रेशन में कैसे कन्वर्ट करना है. तो जब रियल मार्केटिंग की बात आती थी तो हमारे दिमाग में बस एक ही पर्सन आता था, एंड दैट वाज निखिल आडवाणी सर. सो ट्रस्ट मी इफ आई एम सेइंग दैट कि निखिल आडवाणी इज द पर्सन जिससे आपको सीखने को इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ मिलेगा. बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, हमारा एक रिचुअल है इस शो का जहाँ पे आपको आपके बारे में एक फन फैक्ट बताना है अपार्ट फ्रॉम योर कॉर्पोरेट लाइफ, जो आप यहाँ पे रिवील करना चाहते हो. Fun fact. Yes. Okay. Yeah, guys, fun fact तो मेरे पास नहीं है, but fact ये है कि recently I have bought a bike for myself, and that is Royal Enfield Meteor 350. बहुत टाइम से इच्छा थी मेरी कि I should have a bike, I should own a bike, and finally I have completed that. So happy for it, looking forward to many more road trips, and let's see how it goes. सो बेसिकली कहना चाहते हैं कि आप एक एडवेंचर काइंड ऑफ पर्सन है, राइट? मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है. एंड लग ही रहा है आपको देखने से, आपको जैसा कॉलेज में हमने देखा था, यू यूज्ड टू लाइक, मतलब हर चीज में एडवेंचर खोजते थे. छोटा से छोटा कोई भी इवेंट हो, चाहे कोई छोटा सा कैंपेन चलाना हो, उसमें हमेशा एडवेंचर भरते थे. सो वी कैन टोटली रिलेट विथ इट. अब आप सबको बता दूं कि निखिल सर की अपनी फैमिली बिजनेस है. बता सकते हैं कैमरा पे ना? हाँ बिल्कुल. तो ही इज लाइक, बस मैंने कभी घमंड नहीं किया. हाँ, घमंड नहीं किया, एग्जैक्टली. तो निखिल सर की काफी अपनी फैमिली बिजनेस है. सो वो फैमिली बिजनेस के बैकग्राउंड से आते हैं. तो सर आप ये बताइए कि व्हाट वाज योर फर्स्ट जॉब इन योर लाइफ टाइम? अगर आप फैमिली बिजनेस से आते हो तो ये तो पहला जॉब होगा नहीं. आपने पहली बार क्या बेची थी अपने लाइफ में? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. सो मैं बताना चाहूँगा कि यार दो आई वॉज हैविंग माई फैमिली बिजनेस, बट माई फैमिली नेवर ट्रीटेड मी विद गिविंग दोज लग्जरीज इन लाइफ. उन्होंने हमेशा मुझे वैल्यू से ग्रो करा है और हर चीज़ में वैल्यू देखना सिखाया है. आई स्टार्टेड विथ माई like incurring my expenses with having a pocket money of 50 rupees when I was in 7th grade. तो मुझे 1 week के 50 rupees मिलते थे, and I used to manage those 50 rupees for a week, और मेरे पास हमेशा कुछ सेविंग्स नहीं बचती थी. तो माई दादी यूज्ड टू गिव मी पॉकेट मनी, और मैं उन्हें हमेशा ये कहता था कि यार मुझे एटलीस्ट 70 like 10 rupees पर डे दीजिए, so that 50 I can spend because I know how to spend 50, and 20 rupees मेरे सेव हो जाएंगे. That's how I will save and will have more money in my next week, in the coming weeks. So coming to the question you asked, so ये बात है around 11th grade की, when I completed my 10th, and I was pretty excited for my summer vacation, जो सब बच्चे होते हैं, because 3 months का vacation मिलता है before you start your
college, junior college, and sell further in your life. So जब मैंने बात करी मेरी फैमिली से कि मुझे भी बाहर जाना है, so first they asked me to work uh, in the office for a day and earn that money to go for your trip. And I was like surprised कि मैं यहाँ ट्रिप प्लान करने के लिए डिस्कस कर रहा था and they have given me a task here. But being a Sindhi, मैं छोड़ कैसे सकता था? मैंने बोला ठीक है, I will Take go this to office challenge. for a day. I mean, I used to go offices, but for a day पूरा पूरा job handle करना, I never did that before. So we have bicycle business. We are resellers of around 10 brands, and also have service unit along with the. आई थिंक सर, सॉरी फॉर I, इंटरप्शन, सॉरी फॉर इंटरप्शन। आई थिंक आपका डिस्ट्रिक्ट में, आप अकेले डिस्ट्रिक्ट में जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, आप डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रीब्यूटर हो, राइट? आपकी फैमिली का जो बिजनेस है। हाँ, कुछ 2-3 ब्रांड्स मेरे पास ऐसे हैं जो मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, बट देयर आर अदर प्लेयर्स इन द मार्केट who have the same companies, but we have goodwill of 65 years, तो वो काफ़ी मैटर करता है and that helps us to take our business further. तो मुझे जब बोला गया था तो आई वेंट टू ऑफिस, मैं एक स्टोर पे गया एंड वहाँ जाके बैठ गया था ऑन दी जिसको अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं गले पे जाके बैठ जाना। मैं बैठ गया और आई वाज लाइक कि चलो आज का दिन तो ऐसे निकल जाएगा एंड आई विल गेट माय मनी एंड आई विल प्लान फॉर द ट्रिप। बट 1 घंटे में डैड आते हैं एंड ही आस्क्ड मी कि तू चेयर पे क्यों बैठा है? आई वाज लाइक डैड चेयर पे तो बैठूंगा ना। ही वाज लाइक नो, ये पागल, जाके काउंटर पे खड़े रहे। एंड आई वाज लाइक काउंटर पे जाके खड़े रहना है? आई हैव नेवर डिड दैट बिफोर, मैं कैसे जाके कुछ बेच सकता हूँ? एंड ही वाज लाइक यू सिली, आप सीखोगे कैसे? तो मैंने कहा कि डैड यहाँ बैठ के तो सीख सकता हूँ। देन ही वाज लाइक व्हेन यू आर नॉट ऑन योर टोज ना निखिल, you will never be able to learn and control it. वेरी Then you इंपॉर्टेंट will क्वेश्चन। always will need someone to drive your business. तो वो पर्सनल टच एंड ऑन टोज वाला जो रोल होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एन एंटरप्रेन्योर शुड प्ले। तो मेरा फर्स्ट टास्क was to look for the customer who wants to buy a cycle. So I'm waiting for some walk-ins to happen because it was 11 and 11 से usually walk-ins start होते हैं. The first 11 customer बजे सुबह entered या the रात को? सुबह या uh, रात? morning morning मॉर्निंग। morning 11 मॉर्निंग। 9:30 स्टोर ओपन हो जाता है। पूरा अरेंजमेंट की जाती है, सर्विस यूनिट इज रेडी विद अपकमिंग रिक्वेस्ट एंड फिर द शॉप फ्लोर इज ओपन फॉर सेलिंग एट अराउंड 10:30। 11 o'clock को फर्स्ट वॉक इन आया एंड डैड वाज लाइक गो आंसर द कस्टमर, लाइक द टेक केयर ऑफ द कस्टमर। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं गया, मैंने बोला सर क्या चाहिए आपको? and he was a typical Maharashtrian, so he was speaking in Marathi and मैं टूटी फूटी मराठी और हिंदी में बात कर रहा हूँ एंड ही इज लाइक मेरी 8 years की डॉटर है एंड उसके लिए मुझे साइकिल चाहिए। तो आई वाज लाइक ओके, कम आई विल शो यू। मैंने उसको प्रोडक्ट रेंज बताया and he was not convinced with my skills, my selling skills. He was like मुझे और दिखाओ, मुझे और दिखाओ। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं पहला कस्टमर आ रहा है शॉप पे और मैं उसको खाली हाथ नहीं भेजना चाहता और ये मुझे पता था कि ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा मेरी इंप्रेशन पे बिकॉज दैट वाज जजिंग। तो मुझे बेचना तो था। तो मैंने सिर्फ एक चीज सोची कि ही इज लुकिंग फॉर मोर ऑप्शंस। तो जब वो ज्यादा वैरायटी मांग रहा है एंड आपको उसको कट करना है तो आप कहाँ कट करोगे? यू विल आस्क फॉर हिज प्रेफरेंसेस कीपिंग हिज बजट अलोंग। जब मैंने उसको ये पूछा ना तो उसने मुझे वहां पे भी ग्रीन फ्लैग दे दिया। उसने कहा कि बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो दिखाना है आप दिखा सकते हैं, आई विल बाय। अब मैं फिर कंफ्यूज हो गया कि यार अब क्या करूं? तो मैंने बहुत सिंपल किया। मैंने जब वो चीजें देख रहा था ना, आई स्टार्टेड नोटिंग कि ये किस किस पे रिएक्शंस पॉजिटिव दे रहा है।
कस्टमर की रिएक्शंस नोट करना स्टार्ट किए मेंटली, बैक ऑफ द माइंड। और जब उसने बोला ना कि यार अ, ये ये नहीं पसंद आ रही है और ये थोड़ा पसंद आ रहा है बट मुझे और दिखाओ, तो मैंने बस एक ही चीज़ करी, जो एक अच्छी रेंज वाली साइकिल थी ना, उसको मिडल में रखी, एंड जो लो रेंज वाली साइकिल जो उसको पसंद नहीं आ रही थी उसको लेफ्ट साइड रखी, और एक मिड रेंज जिसमें लिमिटेड फीचर्स थे उस साइकिल को एक जगह रखी, एंड तीनों का कंपैरिजन एक साथ दिखाया। दैट वाज द टाइम व्हेन आई क्रैक इट, कि उसको समझ आया कि यार हाँ ये है ही चीज़ है जो मुझे मिलनी है, एंड ये है मैं जो मैं लूंगा। And I was able to convince him for that particular cycle. And this is how I booked my first sale in my life. जहाँ मैंने किड साइकिल बेची थी, that was around 2000 bucks. I still दैट्स remember, रियली ब्रिलियंट सर, दैट्स and रियली ब्रिलियंट it was big achievement for me. मैंने अमेजिंग उसको सर, वापस अमेजिंग, अमेजिंग। तो सर। जहाँ पे हम एक्सीलेंट। इस एज पे आके इतना स्ट्रगल करते हैं सेल करने में, आपने ये नहीं देखा उस एज में जब लोग खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, ये खेलते हैं, वो खेलते हैं, आप पैसे बचा रहे थे और पैसे साथ में बना भी रहे थे। एट दैट एज यू हैड दैट काइंड ऑफ सेलिंग स्किल्स। आई थिंक वो दिखा हमें कॉलेज में भी और आईसीआईसी को भी दिखा होगा जहाँ पे अभी आप हो। सो हमारे पास ऐसी चीजें हैं जो ऑडियंस को भी इंटरेस्ट करेगी और आपके पर्सनैलिटी को और निखारने में मदद करेगी और जानने में मदद करेगी। सर एक क्वेश्चन है मेरा, थोड़ा सा मैं जो वरिंदर ने बोला सर शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक सवाल है मेरा। तो जैसे आपने अपनी स्टोरी बताई थी कि आपको अपने टोस पे होना चाहिए अगर आपको सेल वगैरह करना है, राइट? सो जब भी लेट्स से कि कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट है, राइट, तो ये जरूरी है उसके लिए कि उसको स्टार्ट सेल से ही करना चाहिए, तभी जाके वो आई थिंक एक अच्छा मार्केटिंग पे आई मीन वो जा सकता है लेवल पे। बेसिक फंडामेंटल सेल्स है सर, क्या ये कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और सी, एवरीवन हैज देयर ओन व्यू पॉइंट्स। ऐसा नहीं कहूँगा कि सिर्फ मैं राइट, बट बचपन से जो मैंने सीखा है और जो मैंने देखा है, वो तो यही कहता है कि इफ यू, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग इज जहाँ आप अपने आप को बेचते हैं इन अ मार्केट, एंड यू आर नॉट सेलिंग डायरेक्टली बिकॉज वो तो सेल्स होगी। देन व्हाट इट इज? इट इज शेयरिंग योर मैसेज दैट प्रॉम्प्ट्स योर सेलिंग। तो वो आप मैसेज तभी शेयर कर पाओगे जब आपने खुद बेचा है कुछ। अच्छा एक बात बताना, आई विल आस्क यू गाइस, यस। मार्केट में मिनरल वाटर का इतना बड़ा मार्केट है इंडिया में, और बहुत सारे ब्रांड्स अब आ चुके हैं मिनरल वाटर इंडस्ट्री में। आप मुझे एक बात बताइए कि आज भी आपने देखा होगा कि डिस्टिलरी डोमिनेट कर रहा है एंड बाकी Right. ब्रांड्स स्ट्रगल कर रहे हैं। नाउ इफ यू वांट टू एंटर द मार्केट, आप कैसे मार्केटिंग करोगे? तो सबसे पहले तो कस्टमर का पेन पॉइंट समझेंगे कि कस्टमर को चाहिए क्या आके, राइट? कस्टमर को मिनरल वाटर तो बहुत सिंपल है गाइस, हाँ, कि मतलब उनको पानी चाहिए, पानी हाँ, फ्रेश होना चाहिए। पानी फ्रेश होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम अगर हम मार्केट में देखें तो 10 रुपए का पानी अवेलेबल है, 10 रुपए का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग बिस्लरी 10 रुपए की ज़्यादा पी रहे हैं। हम वहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमको मार्केट में उतरनी है, लोग का बिस्लरी के प्रति परसीव क्या कर रहे हैं, मास प्रीमियम कर रहे हैं, एक गैप आइडेंटिफाई करना है। तो अगर गैप देखें तो सिंपल सी बात है, उनको उनको एक बेसिक नीड चाहिए, साफ पानी, फ्रेश पानी जो उनको उनके थर्स्ट को फुलफिल कर सके। हम उनको 5 रुपए के पैक में दे देंगे, 5 रुपए में हमारा कॉस्ट फ्री बच जाएगा, एंड देन विद दैट वेरिएंट वी कैन एक्सपैंड इनटू लाइक 20 रुपीज मार्केट। और साथ में थोड़ा सा प्रीमियम ब्रांडिंग रहेगी तो एक प्रीमियम फील देगा वो कस्टमर्स को कि हाँ वी कैन हैव ट्रस्ट ऑन दैट दिस ब्रांड, एंड इवेंचुअली इफ बिस्लरी इज नॉट अवेलेबल तो हम इस ब्रांड के पास जा सकते हैं। नहीं तब तो किनली है वीर, तब किनली है, बेली है, देन अभी तो मानिक चंद का ऑक्सीरिच है। अक्सर इसके बाद जैसे कि हाउ यू विल डू? जैसे एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी एग्जांपल मैं जियो का देता हूँ। तो जब जियो आया था, तो जियो के आने से पहले मार्केट में वी हैव एयरटेल एंड एयरसेल जैसे प्लेयर्स डोमिनेट कर रहे थे, राइट? और जब जियो मार्केट में एंटर हो रहा था तो जियो ने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि फ्री बांटने वाली है, कि जो इंडियन कंज्यूमर्स है, जो अगर देखा जाए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि जियो के बिफोर जियो
इंडियन कंजम्पशन जो डेटा में था वो बहुत लो था, लेकिन जैसे ही मुकेश अंबानी ने जियो सर्विस लॉन्च की, उससे पहले उसने 1 ईयर के लिए डेटा एंड वॉइस कॉल फ्री दे दिया था, जिससे आई थिंक, और वो भी एक सिम पे 4 नंबर्स वर अवेलेबल, राइट। सो वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी जिसकी वजह से जो एयरटेल का जो पूरा का जो सेटअप था वो डिसरप्ट हो गया था, और जियो एक एक ऑलरेडी होमोजीनियस जो मार्केट है उसमें उसने एंटर करके सारे फिश जो भी था उसको हटाया था। तो वो एक तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। अगर हमें जैसे मिनरल वाटर केस में भी अगर आना है, सो सिमिलर लाइक स्ट्रेटेजी अपनानी पड़ेगी जैसे जियो ने अपनाई थी, बिकॉज ऑलरेडी बिस्लेरी एक शार्क है लाइक एयरटेल। अगर लेट्स से मुकेश अंबानी अगर वाटर बिजनेस मानना चाहते हैं तो उन्हें भी जैसे जियो जैसी स्ट्रेटेजी ही अपनानी पड़ेगी, कुछ सिमिलर लाइक दैट, तब जाके ही हम एक अपना स्पेस क्रिएट कर पाएंगे। और यहाँ पे तो मैं रौनक के do पॉइंट that. ऐड हाँ रौनक के पॉइंट पे सर ऐड करना चाहूँगा कि हम इसको इस पर्सपेक्टिव से ना देख के कि हम क्या कर रहे हैं, हम ब्रांड्स को देखते हैं कि जो नए ब्रांड्स घुस रहे हैं वो किस तरीके से घुस रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल कैंपा का एग्जांपल लेते हैं, टाटा का जो भी नया टाटा ने अपना ब्रांड लॉन्च किया मिनरल वाटर का, आई डोंट रिकॉल देयर नेम, उन्होंने परसीव्ड वैल्यू को चेंज कर दिया है। अब लोग पहले पानी पी रहे थे, अब टाटा बोल रहा है कि पानी विथ कॉपर जो आपको घर में मिलता था वो हम पानी विथ कॉपर लो, आपको आपके बॉडी में काफ़ी बेनिफिट मिलेगी। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट कैंपा, दे आर इवोकिंग योर इमोशंस। कैंपा कोला तो आपको पसंद है, लेकिन आपको कोला में क्या पीना चाहिए, देश का कोला पीना चाहिए। तो ट्रिकिंग विथ पीपल्स माइंड, अंडरस्टैंडिंग पीपल्स माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट while we consider entering into the market. And I think your point is proved here कि सेल्स इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप कस्टमर के व्यू पॉइंट के जान सको, ताकि आप उसके हिसाब से करेक्ट स्ट्रैटेजी करेक्ट बना सकें। तो गाइस तुम दोनों सही हो। आई जस्ट वांट टू ऐड अ लास्ट पॉइंट हियर कि लाइक यू सेड कि कस्टमर का परसेप्शन जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको मार्केट में एंटर करना है ना गाइस, तो बहुत सिंपल है, बॉटल का कलर ग्रीन दे दो एंड दैट्स इट। यू विल एंटर द मार्केट, यू विल कैप्चर अ बिग शेयर एंड देन यू विल डिसाइड कि अब मुझे स्टैंड आउट कैसे होना है। बस सर यही ग्रीन कारण है तो बिस्लरी है तो पानी है, बस दैट्स यही इट। उनको कोई मतलब नहीं है कि ये बिस्लरी और ओरिजिनल है और ये कितना प्योर है और कितना राइट फ्रेश राइट राइट and this is सर, another बट एक चीज, this is Ronak, see I told you, this is another reason guys कि आपको इन्हें सुनना चाहिए, ये प्रूव हो गया। सो एग्जैक्टली, हाँ, सो अभी बने रहिए हमारे साथ क्योंकि सर बहुत सारे इंसाइट्स और लाने वाले हैं जिससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। सो रौनक over to you। एग्जैक्टली, या थैंक यू वीरेंद्र सर। इस पे एक सवाल था मेरा कि जैसे आपने बताया कि सेल्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, ठीक है, पर सर लाइक फिर ऐसा क्या मजबूरी है कि लोग सेल्स के नाम से थोड़ा हेजिटेट करते हैं। लाइक जब भी कॉलेज कैंपस में कोई कंपनी आती है और वो कहती है कि हम आपसे सेल्स कराएंगे, ठीक है, तो लोगों के पास इतना अवेलेबल रिसोर्स सब कुछ है एंड इतनी इंपॉर्टेंस है, राइट, सेल्स की, जैसे आपने बताया, बट फिर भी लोग आज भी अगर मैं देखूं तो लोग सेल्स वर्ड जैसे ही आता है लोग हेजिटेट करते हैं, नहीं हमें सेल्स नहीं करना है, क्लियरली से कहना हमें सेल्स नहीं करना। ऐसा क्यों है सर, मतलब क्या ऐसे रीजन है? यार जितना मुझे समझ आता है, आई फील देयर आर टू मेजर रीजंस जहाँ जो लोगों को सेल्स करने से रोकती है। द फर्स्ट इज कि हमने हमेशा ये सुना है कि सेल्स टारगेट मिलते हैं, राइट, एंड लोगों को बहुत डर लगता है कि यार टारगेट पूरे होंगे कि नहीं। तो वो हमेशा इस प्रेशर से सेल्स करते हैं, या उस प्रेशर को पहले इतना परसीव कर लेते हैं कि उनको लगता है यार तो होगा ही नहीं, और सेल्स नहीं होगा तो परफॉर्मेंस हैम्पर होगा तो हमारे रिव्यूज अच्छे नहीं होंगे, हमारे रिव्यू अच्छे नहीं होंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे। राइट, द सेकंड फैक्टर दैट आई फील इज कि लोग ना पहले सरेंडर कर देते हैं, पहले ही गिव अप कर देंगे कि यार मैं कैसे बेच पाऊंगा, यार मार्केट में इतने लोग हैं तो हाउ आई विल कन्विंस द अदर पर्सन। तो वो जो सरेंडर कर देते हैं ना, वहीं वो डर जाते हैं। तो अगर वो सरेंडर नहीं करें और उसको एज अ चैलेंज लेना, तो लाइफ कुछ और होगी उनके लिए। आप आज भी देख लो, सेल्स के रोल्स सबसे ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, सबसे ज़्यादा वैकेंसीज सेल्स में होती हैं, सबसे ज़्यादा राइट, पैकेजेस सेल्स में मिलते हैं।
ऑल्सो जब आपको खुद अपना बिजनेस करना है, व्हेन यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, यू डू सेल्स, बिकॉज राइट आप चाहते हो कि यहाँ से मैं शुरू करूँ, ये चीज मैं अपने पास रखूँ। राइट तो sales give you a broad perspective about an industry, about the market, and helps you sustain in the market. तो ये दो चीजें बट सर जो मैंने नोटिस किया है। बट सर लेकिन जैसे लोग आप बता रहे थे कि सेल्स टारगेट हैं, तो इसके ऊपर सर थोड़ा देख ले कि सही में सेल्स टारगेट्स मिलते हैं, और अगर कोई लेट्स से कि कोई बंदा उसको पूरे नहीं कर पाता, तो क्या मतलब इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है, थोड़ा सा सेल्स टारगेट्स के ऊपर। सी गाइस, सेल्स टारगेट इसलिए दिए जाते हैं सो दैट यू हैव अ विजन कि इतना तो मुझे करना है, एंड आपका देन वंस दैट बिकम्स योर मिशन ना, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी चीजें प्लान करते हैं। आई वुड से कि जो सेल्स टारगेट दिया जाता है ना, वो डिपेंड करता है आपके रिपोर्टिंग मैनेजर पे, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो अनअचीवेबल होता है, वो दे देते हैं रिपोर्टिंग मैनेजर, वो True उनको भी that. पता होता है यार दिस इज अनरियलिस्टिक और ये नहीं होगा, बट व्हाट दे रियली सी इज ना कि आप में कितना ड्राइव है उसके क्लोज जाने का। हमें राइट लगता है कि सेल्स टारगेट मिलता है ना तो 100% अचीव होना चाहिए, जबकि इंडस्ट्री राइट स्टैंडर्ड ही 85%, 80 to 85%। वाओ दैट इज इंडस्ट्री स्टैंडर्ड, मतलब इतना कर ले तो आप तो टॉप पे हो। बट ऐसा नहीं है कि 70-75% वाले को बिल्कुल ही नीचे गिरा दो, नॉट लाइक दैट। राइट सेकंड थिंग आई फील कि सेल्स टारगेट को आपको ध्यान ही नहीं देना है, यू जस्ट हैव टू पिच द राइट कस्टमर एट द राइट टाइम, Hmm. दैट्स इट। और वो अगर आप समझ लेना तो सेल्स टारगेट आपके लिए कुछ नहीं है। Right, right. राइट Sir, सर moving जैसे to... हाँ, Ronak, you had some questions? हाँ एक क्वेश्चन था मेरा इसके ऊपर कि जैसे कोई मार्केटिंग का स्टूडेंट, अगर लेट्स से कुछ फाइनेंशियल स्टूडेंट है, अगर वो आईसीआईसीआई बैंक में जा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचना जो भी मिलता है वो आसान हो जाता है। बट करेक्ट। लेट्स से अगर कोई ऑपरेशंस का स्टूडेंट है या कोई एचआर का स्टूडेंट है, उसको जब सेल्स के रोल में अगर जा रहा है, तो कंपनी उससे, आई वुड नॉट से कि कंपनी से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ही देगी, लेट्स से बैंक में जा रहा है, सो उसके लिए उस टाइम पे वो डिफिकल्ट हो जाता है कि यार मेरे को तो फाइनेंस का नॉलेज ही नहीं है, मैंने तो फाइनेंशियल्स करने की पढ़ा ही नहीं है। सो उस केस में स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, और वो क्या पहले से तैयारी करके आए हैं, मतलब कैसे। Challenges, kind of, you can सी say. फर्स्ट तो व्हाट तो फर्स्ट तो मुझे लगता है कि 2 मंथ्स ना आप अपने आप को समझो, अपने आप में ये चीजें देखो कि आ, क्या चीजें आपको ड्राइव करेगी ये जॉब करने के लिए। जरूरी नहीं है कि एवरीवन हैज टू पुश हिमसेल्फ एंड जस्ट जंप इनटू द वेल, ऐसा नहीं है। आप में अगर वो नॉलेज नहीं है तो आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आपके कलीग्स आपको सिखा देंगे, देयर आर यूट्यूब वीडियोस अबाउट बैंकिंग राइट प्रोडक्ट्स। बैंक के खुद के इतने सारे प्रोडक्ट नोट्स होते हैं जो आपको पढ़ने मिलते हैं, राइट गो थ्रू देम, आपको समझ आ जाता है कि राइट ये है। एंड व्हेन यू गेट इनटू द फील्ड, आप धीरे 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 कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से प्रोडक्ट को समझते हो। बट मोर राइट इम्पोर्टेंट इज द एक्सेप्टेंस, कि आपको ये समझ के लेना है, एंड द विलिंगनेस टू गो इनटू द मार्केट एंड सेल। राइट तो बात वहां आती है, इफ यू आर कमिंग फ्रॉम ऑपरेशंस, सी इफ दिस इज मेंट फॉर यू। जरूरी नहीं है कि यहीं से आपको आगे बढ़ना है, लाइक आपके मन में होगा कि यार ऑपरेशन करा है तो मैं कुछ ऑपरेशनल बिजनेस एक्टिविटीज राइट में एंगेज करूं। तो राइट सी इफ यू कैन गेट अ सेलिंग जॉब इन अ लेट्स से ऑडी कार्स में, अगर आपको मिलता है, बिकॉज राइट वहाँ बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट होती है, सर्विस, कार्स की सर्विसिंग होती है, देन देयर आर मॉडल्स टू सेल, वहाँ बहुत सारे मैकेनिक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो फॉर एन राइट ऑपरेशंस स्टूडेंट वो इंटरेस्ट देता है, तो वहाँ से सेल स्टार्ट करें एंड देन गेट इनटू देयर एस्पायर्ड जॉब। ऐसा नहीं है कि आपको अगर एक जॉब दी गई है तो आप उसी में रह के अपने राइट आप को पुश करना है, बिकॉज अगर आप अपने आप को पुश कर रहे हैं, यू आर नॉट कंफर्टेबल डूइंग दैट जॉब ना, तो यू नॉट एबल टू ग्रो इन दैट। Yes, also I think the quote that holds true over here is कि आप जब पुश कर रहे हो
तो सही डायरेक्शन में पुश करो, वरना आप कहीं नहीं जा पाओगे। आई थिंक दैट होल्ड्स ट्रू इन राइट, दिस करेक्ट। कंडीशन। तो सर राइट। सर एक सवाल था मेरा, सॉरी वीरेंद्र, एक छोटा सा सवाल है, काफी इंटरेस्टिंग, मुझे सर से इंसाइट्स मिल रहे हैं। सो एक सवाल सर मेरा ये था कि अभी हमने बात की बैंकिंग सेक्टर की, लेकिन जब हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, या हम बात करते हैं कोई और सेक्टर जैसे कि एफएमसीजी की, सो उसमें भी मतलब लोग जाते हैं और करते हैं सेल्स, पीपल डू सेल्स। तो उसमें आई मीन उसकी जो चैलेंजेस हैं और जो बैंकिंग सेक्टर में चैलेंजेस सेम ही है या अलग है एक सेल्स पर्सन पे? See, there are similarities and there are differences. राइट। जो हम every industry has their own aspects, their own challenges, their own perks. तो pros और cons तो हर इंडस्ट्री के हैं। राइट। सिमिलैरिटीज की जब अगर मैं बात करना चाहूँ तो ये है कि आपको मार्केट में जाना पड़ेगा। मैंने ऐसे ही कि मार्केट में जाना पड़ेगा, तो इफ एफएमसीजी है तो दुकान से दुकान जाना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट्स बेचने हो। राइट। हमारे बैचमेट्स नहीं किए, अगर इफ यू वांट टू इफ यू नो दिस, सो वी वर हैविंग टू some interns for FMCG industry from our batch. One was Atanu ओके। Ghosh and the other was some girl I'm not able to remember. साक्षी, साक्षी? I think Sakshi was, I guess, from your batch. नहीं Anamika. नहीं, Anamika. अनामिक, अनामिक, यस। Yes. So उन्होंने एक मतलब आईटीसी में उन्होंने सब इंटर्नशिप करी थी, तो वो एक टपरी से दूसरी टपरी से सीख रही। इन जो शैक्स थे यहाँ जा जाके प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, तो राइट। इनको भी सेल्स टारगेट्स थे, इनको भी फील्ड में जाना था, इनको राइट। भी पूरे दिन धूप में परेशान था, जो भी वेदर कंडीशंस थी। तो ये राइट। सिमिलैरिटीज हैं। जो डिफरेंसेस हैं वो आई फील कि कंपनी टू कंपनी, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर करते हैं। राइट। लाइक इसके कुछ प्रोडक्ट फीचर्स ज़्यादा होते हैं, किसी की टेंजिबिलिटी ज़्यादा होती है, किसी कंपनी की या प्रोडक्ट्स की क्रेडिबिलिटी ज़्यादा होती है, दैट हेल्प्स देम ड्राइव द मार्केट। कुछ हॉट इंडस्ट्रीज में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें उनको इंडस्ट्री बूस्ट मिलता है। लाइक अभी अगर कोई सोलार कंपनी में काम कर रहा है या फिर इज इनटू सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, तो राइट। ऑलरेडी इंडस्ट्रीज आर प्रीटी हॉट हियर, तो अभी बहुत राइट। बूम कर रही है, बूमिंग इंडस्ट्री है, तो राइट। वो वहाँ दैट कैन हेल्प देम। देन इफ हम इंश्योरेंस की बात करते हैं, तो इंश्योरेंस में हर वर्टिकल की अपनी चैलेंजेस हैं, अपने फ्लॉज हैं। कॉर्पोरेट है तो the corporate is one customer that you have to sell insurance products to, but then the sales cycle is big. राइट। वहाँ आपको रिलेशनशिप बनाना है, समझना है रिक्वायरमेंट क्या है, राइट। तो इस तरह चीजें काम करती हैं। तो आई थिंक काफी सीरियस बात हो गई अभी इसमें निखिल सर से। तो थोड़ा सा अब निखिल सर से थोड़ा सा जानेंगे इनकी पर्सनालिटी के बारे में, थोड़ी पर्सनल लाइफ के बारे में। सर ये एक रैपिड फायर राउंड होगा, आपको एक ऑप्शन श्योर, चूज करना होगा उसमें, तो आप रेडी सर? रेडियो। ठीक है सर। सो पहला ऑडियंस। सवाल ऑडियंस, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि सर, टी और कॉफी? टी, एनी टाइम। एनीटाइम। सेल्स और मार्केटिंग? सेल्स। नाइस। आईसीआईसी एंड एचडीएफसी? आईसीआईसीआई। ओके। एफएमसीजी और इंश्योरेंस? एफएमसीजी। ग्रेट। कॉलेज और कॉलेज। कॉर्पोरेट? कॉलेज ऑब्वियसली। नाइस। ओके सर, आपका एक छोटा सा ये रैपिड फायर हमारा यहीं खत्म होता है। तो एक चीज आपको बतानी है कि लाइक आप जैसे कोई भी एक इंसान होता है, उसका एक गुरु होता है, जैसे एचआर में अगर हमारा इसको मानते हैं। सो एज अ मार्केटिंग पर्सन, आपके लिए आपका इंस्पिरेशन कौन है कि आप जिसको आइडल मानते हो कि या आई वांट टू बी दैट लाइक दैट पर्सन, मैं उसकी वैल्यूज को बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मार्केटिंग। ये तो हाँ, मतलब मार्केटिंग में बेसिकली आपको द्रोणाचार्य कौन है? एग्जैक्टली। ओके, ओके। मुझे लगता है कि पहले मार्केटिंग से पहले मैंने अपनी लाइफ के दौरान द रोल मॉडल ऑफ माई लाइफ was life drives you and
यू ड्राइव द लाइफ। तो ये इक्वेशन बहुत सिंपल है और ये मुझे सिखाया मेरे दादू ने, माय ग्रैंडपा मिस्टर प्रकाश हरवानी। हमेशा उन्होंने बीइंग इन बिजनेस उन्होंने हमेशा एक ही चीज सिखाई कि मार्केटिंग जो होता है बिजनेस में वो दो तरीके से होता है। वन इज कि व्हेन यू पुश फॉर इट, जहाँ you have ad spends when it comes to digital marketing, you have billboards when it comes to outboard marketing, and TV ads can be working. Or second is full marketing, जहाँ you have word of mouth, then you have references that drives the customers to come to you. So if you want to drive the business, निखिल, तो हमेशा ये याद रखना कि you have your identity in the business, और वो कैसे आएगी? By being social and by being into social activities. जो recognition आपको मिलेगा, that will be being in such kind of activities. You can join NGOs, you can work for different like different self-help groups, और कम्युनिटी में जाके आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। When you go and help others now, you empathize with them, and when you empathize with them, they start believing in you. They see themselves in you, and that's where they start recognizing you कि यार हाँ ये बंदा ये कर रहा है यार, ये बहुत अच्छी चीज़ है यार, और ये बहुत अच्छा करता है, बहुत साफ मन से हेल्प करता है और हमेशा सॉल्यूशंस लेके आता है, चीज़ों से भागता नहीं है। तो यू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड, एंड जब आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करते हैं, व्हेन यू हैव दैट क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट, बिजनेस ड्राइव्स, बहुत सिंपल है। तो ये एक चीज़ है जो मतलब मेरे दादा ने सिखाई है। सेकेंड इज, अब कमिंग टू मार्केटिंग के द्रोणाचार्य, तो आई फील Saiba from Zomato is one of a girl who I inspires a lot. उनकी मार्केटिंग ट्रिक्स एंड गिमिक्स जो उन्होंने Zomato में यूज करी है, that have really paid off for Zomato, and बहुत क्रिएटिवली, बहुत पुटिंग इट सिंपल उन्होंने Zomato के लिए बिजनेस में। राइट, ग्रेट सर। वीरेंद्र? यस, आई हैड वन थोड़ा सा weirdest क्वेश्चन कि आपने weirdest अभी तक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनी ज़िंदगी में कौन सी देखी है? सबसे weirdest, इसको देख के मतलब जो कहते हैं एडा फनल होता है ना, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन, तो उस अवेयरनेस स्टेज को सबसे पहले मतलब ऐसी कौन सी ऐड आई जो आपको इंस्टेंटली हिट कर गई, अच्छा ये क्या है, इसको देखते हैं? आई वुड से कि एक ऐड आई थी बहुत साल पहले फ्रॉम हैप्पीडेंट, ओके, जिसमें हैप्पीडेंट में लाइट वाला, यस, एक बंदा होता है वो हैप्पीडेंट च्यू करता है और वो रन करता है पूरे एक किंग के एम्पायर में, एंड देन वहाँ लाइट चली जाती है, जो कॉमन प्रॉब्लम है इंडियन सोसाइटी, पावर आउटेज। तो वो एड्रेस करते हुए वो पूरे एम्पायर में रोशनी फैला देता है by sharing like smile to each one of them, and then उस तरह वो पूरा enlighten like पूरा ये बीकॉन बन जाते हैं एक दूसरे के लिए, और वहाँ लाइट आ जाती है। सो अगर देखें, इतनी प्यारी थी, बहुत सिंपल वर्ड्स में उन्होंने हर चीज एक्सप्लेन कर दी। एग्जैक्टली सर, फ्रॉम अवेयरनेस टू एक्शन। एग्जैक्टली मैम, मेरा भी कहना वही है कि अगर, हाँ सर बोलिए। नहीं, आई रियली pay respect to Prashun sir, who was behind that ad, and yes, मेरा भी सर कहना ये है कि उस छोटे से लाइक 30 से 40 सेकंड के ऐड में एक सोशल कंसर्न को भी एड्रेस कर दिया, एक बहुत बड़ा मैसेज भी दे दिया, एंड कितने सिंप्लिसिटी से उसको दिया था कि दिमाग में हिट भी कर जाए, और अगर उसको डीपली समझें तो बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड आई थिंक कि वो जो ऐड था कम से कम 4 से 5 साल चला था।
Yes. Yes, I remember. Yes. और फिर से शायद उन्होंने हैप्पीडेंट ने फिर से कुछ इसी तरह की एड्स लाना चालू किया, आई थिंक 1 साल पहले से, जहां वो ईव टीजिंग जो वुमेन टीजिंग होता है उसको कंसर्न कर रहे हैं कि रात में कहीं कहीं वो औरतों को छेड़ा जा रहा है अंधेरे के कारण, तो वहाँ स्माइल पास कर रहे हैं पूरे बस में लाइट आ जा रही है। सो ये भी एक हैप्पीडेंट का काफ़ी अच्छा, मेरे को भी पर्सनली काफ़ी टच किया है चीज़। राइट राइट राइट। Correct. मूविंग ऑन टू सर एक नेक्स्ट। हाँ एक क्वेश्चन था, सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट, एक छोटा सा क्वेश्चन था मेरा। सर कि लाइक जब हम सेल्स की बात करते हैं तो एक सेल्स फ्रॉड भी बहुत होते हैं। कभी कभार जो सेल्स के जो पीपल होते हैं वो क्या करते हैं कि कस्टमर्स को आई मीन प्रोडक्ट्स के बारे में ढंग से इंफॉर्मेशन ना दे के उन्हें गलत प्रोडक्ट दे देते हैं। और ये मोस्टली इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ज्यादा होता है कि इंश्योरेंस क्लेम्स के लिए टारगेट अचीव करने के लिए पीपल सेल ऑल दीज थिंग्स। सो सर उसमें क्या मतलब आई मीन क्या वो एक्चुअली गलत तो है वो, बट मॉरली इट्स रॉन्ग, बट जब कोई सेल्स पर्सन ऐसा कर रहा है तो उसके बैक ऑफ द माइंड वो क्या चल रहा होता है? क्या उसको ऐसा पीछे से करने को बोला जाता है, या मतलब क्या एग्जैक्टली थॉट प्रोसेस क्या है सब चीज के बारे में? So बहुत सीरियस इशू है ये मार्केट, एंड गुड क्वेश्चन बाय द वे। तो आई वुड से कि एज अ इंडिविजुअल सेल्स पर्सन वन शुड नेवर ऑप्ट फॉर सच एक्टिविटीज। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी को माइंड में रखते हुए हमेशा अपनी एक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। दे शुड थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स rather than just fulfilling their short term needs like sales target। हमेशा ये याद रखना है कि अ, दो आप कुछ योर बीटिंग लाइक बीटिंग अराउंड द बुश, आपकी बातें ऐसे जा रही हैं, बट इट शुड बी एथिकल एंड इट शुडंट फूल द अदर पर्सन, बिकॉज एक दिन आप भी उस साइड होंगे। Right. So you have to keep yourself in the customer's shoes and like like empathizing the customer you have to sell। तो वो नहीं होना चाहिए। Even और like you like your question second question was कि क्या back of the mind sales person पे रन करता है कि that pushes him to do Right. such wrong deeds। इसकी उन्हें ये लगता है कि यार ये मैं अभी क्लोज कर दूँ। तो Hmm. सेल्स पर्सन बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं विद देयर सेल्स एंड टारगेट्स। उन्हें लगता है कि यही कस्टमर से मुझे सब कुछ मिलने वाला है और अभी मिलने वाला है, या कल ये सेल ये कस्टमर चले गया तो मैं कहाँ से और बिजनेस लाऊंगा, या अगर कल इसका मन बदल गया तो हम बहुत ओवर थिंक करते हैं। और ये सारी कैलकुलेशंस बैक ऑफ द माइंड चल रही होती है कि यार ये तो आज मौका है, आज मेरे हाथ लगा है तो बेच देता जितना हूँ। निचोड़ सकते सब हैं उतना कुछ निचोड़ लेते हैं, जितना निचोड़ जितना सकते हैं निचोड़ बेसिकली। सकते हाँ, हैं, एग्जैक्टली। एंड आई थिंक उसका रिजल्ट से Yes, हम देख but सकते हैं कि वो बायजूस वगैरह में क्या होता है कि टारगेट दे दिया करेक्ट। गया, चलो राइट। अचीव कर लेते हैं, कैसे बेचना है इसको, 10,000 का पकड़ा दिया, इसको 30,000 का और लगा दो चूना। उससे बायजूस का भी क्या हाल हुआ है हम सब देख सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स एग्जैक्टली। अनएथिकल, दैट्स ऑल्सो अनएथिकल। साथ में क्या है कि थोड़ा सा वो आपकी कंपनी के लॉन्ग रन में भी काफ़ी इफेक्ट करता है। लाइक इफ आई टॉक अबाउट आईसीआईसीआई, अगर हम आईसीआईसीआई कोई भी प्रोडक्ट्स किसी को मिससेल करते हैं, किसी को कुछ और बोल के बेचते हैं, तो इन लॉन्ग रन वो मेरे को तो इफेक्ट करेगा ही, मोरली इफेक्ट करेगा ही, साथ में कंपनी को भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा। यस यस राइट। वेरी ट्रू। तो सर इससे कॉमन जो मैन होता है वो कैसे आई मीन बच सकता है? आई मीन अगर वो कुछ कोई लेट्स से कुछ पर्सन आ रहा है कुछ रॉन्ग प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, तो एज अ कॉमन पर्सन उसे इतना नॉलेज नहीं होता है, राइट? तो करेक्ट। वो उतना नहीं करेगा, तो वो फिर कैसे उस चीज को आई मीन वो बच सकता है उस चीज से कि वो सही है या गलत है? ओके ओके। हाँ, यार आई वुड से कि यार जब भी कोई चीज़ तुम्हें इंटरेस्ट दिला रही है, कोई सेल्स पर्सन आपको पिच कर रहा है, कुछ सर बस आवाज़ आया है, थोड़ी आपकी यू कम आ शुड रही है। ऑलवेज हैव अ सेकंड चेक। हेलो, आवाज़ थोड़ी सी इज इट कम आ क्लियर रही नाउ? है। हाँ अब सही है? यस अब यस। ठीक है। मैं कह रहा था कि जब भी कोई सेल्स पर्सन आपको पिच करता है, आई बीइंग अ कस्टमर लेट्स से मुझे पिच कर रहा है, तो आई हैव टू ऑलवेज सी कि इसका सेकंड ऑप्शन क्या है। आई ऑलवेज हैव टू गो फॉर द सेकंड चेक कि क्या ये सही में मिलता है और ये यही मुझे दे रहा है कि कोई और भी मुझे ये दे सकता है, या ये मार्केट में मिल रहा है।
तो Right. आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है फॉर योर सेल्फ अवेयरनेस कि चीज़ें कैसी हैं, एंड देन यू हैव टू अनफोल्ड योरसेल्फ। आप आप अगर कोई ऐसा चीज़ आपके पास आई है, तो नेक्स्ट डे आप सामने से कहीं और जाओ, ट्राई इट Right. योरसेल्फ कि ये चीज़ के बारे में व्हेन यू वेंट एंड इंक्वायर, एंड व्हाट डिड यू गेट इन रिटर्न? वर दे Right. प्रॉमिसिंग यू द सेम थिंग्स? वर दे एड्रेसिंग योर क्वेरीज राइट? तो उससे आपको समझ आ जाती है कि ये तो मिल रहा है, एंड वो सही था। Right. Right. सेकंड थिंग इज कि टू पुट योर क्वेरीज आउट। बहुत बार क्या होता है कि वी आर रिलेक्टेंट टू ओपन। हमें लगता है कि नहीं Right. यार, क्या करना है, छोड़ देते हैं, अरे होगा ना, मिलेगा ही, इतनी बड़ी कंपनी क्या, नेवर डू दैट। ओपन अप, अपनी क्वेरीज पूछो, गेट द आंसर्स फॉर योर क्वेरीज। दैट आल्सो गिव्स यू लिटिल विजडम अबाउट थिंग्स, एंड समझ आता है कि ये इसकी कैपेसिटीज हैं, एंड ही इज केपेबल ऑफ डिलीवरिंग व्हाट आई नीड। Right. Right. सर एक सवाल था कि बैंकिंग इंडस्ट्री अभी हम देख रहे हैं काफी चेंज हो गई है। अगर हम लेट 90s की बात करें या अभी की बात करें तो देर इज अ बिग ड्रास्टिक चेंज, राइट? अभी आने वाला फ्यूचर बैंकिंग क्या होगा? कस्टमर्स के लिए तो हम देख रहे हैं कि काफी कुछ जो, चाहे वो आईसीआईसी हो, चाहे एचडीएफसी और भी प्राइवेटाइज बैंक हो, वो काफी कुछ कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे उनका शिफ्ट हो गया है। अभी एज अ कस्टमर हम क्या आगे देख सकते हैं कि बैंकिंग इंडस्ट्री में ऐसा क्या नया आने वाला है? जो कुछ जो आपको बेसिकली जिस पे स्टूडेंट्स को फोकस करना चाहिए। लाइक इफ इसे राइट। बैंकिंग में पहले नॉर्मली क्या था कि चलो बैंकिंग मतलब कि सेल्स, लेकिन बैंकिंग में अगर अभी देखें तो बहुत सारे ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, फिनटेक्स निकल रहे हैं। इवन इफ यू टॉक अबाउट आईसीआईसी बिकमिंग फ्रॉम बैंक टू बैंकटेक। सो जो बैंक से बैंकटेक का सफर है, तो उस बैंकटेक के सफर को पकड़ने के लिए स्टूडेंट्स को क्या फोकस करना चाहिए बेसिकली? सी गाइस, एक चीज तो बहुत सिंपल है कि जो बैंकिंग जो अब चेंज हो रहा है, दैट इज द नीड ऑफ द नाउ। राइट। हर इंडस्ट्री ने अपनी एक ग्रोथ पकड़ी है, उसी तरह बैंकिंग इंडस्ट्री अब एक ग्रोथ पकड़। द फ्यूचर ऑफ बैंकिंग विल बी दैट की बैंकिंग ऑन टैप, जहाँ हम देखते हैं कि आईटी सर्विसेज पर्सनलाइज आईटी सॉल्यूशंस देके बिजनेस कर रही है। FMCG has the products for everyone. D2C companies are growing because they cater to the niche of the market. उसी तरह बैंक ने भी अब पर्सनलाइजेशन पे बहुत फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स डिजाइन कर रहे हैं। एंड लाइक वी हैव स्टडीड इन मार्केटिंग एंड MBA कि सर्विस इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, ब्रिंगिंग टेंजिबिलिटी। तो बैंक्स का प्रोडक्ट अब उस पे है कि हाउ शुड वी increase the tangibility of our services, and that will be by designing such products। जो हम प्रोडक्ट बात करते हैं, that is nothing but a service, but we have designed in that way, we have packaged that service in that way that there is a product for a respective customer। तो हम स्टूडेंट्स, जो कमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो एस्पायरिंग जॉब सीकर्स हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि always see कि what is the need of the hour, and उसे आप किस तरह कैटर करते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं कि मार्केट में प्रॉब्लम ही आइडेंटिफाई करने में लग जाते हैं, रादर सीकिंग की चल क्या रहा है, राइट, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। बहुत बार प्रॉब्लम्स, मैं आई वोंट से कि प्रॉब्लम्स एड्रेस मत करो, बट सी कि वो प्रॉब्लम क्या स्पेसिफिक है, और क्या वो बड़ी मार्केट में हो रही है, बिग स्केल पे है, या वो किसी एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। व्हेन यू सी बिग स्केल चीज ना, वो नीड बन जाती है। राइट। तो बेसिकली सर अगर अभी लाइक आईसीआईसीआई बैंक, अगर आईसीआईसीआई बैंक में बात करूँ तो पहले वो ट्रेडिशनल बैंकिंग चलती थी। आईसीआईसीआई बैंक ने समझा कि लाइक इंडियन इकोनॉमी इज ग्रोइंग, every day new startups are getting like incorporated, and एक clear दिख रहा है कि इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, टुवर्ड्स कॉन्शियस कैपिटलिज्म आई वुड से। तो आईसीआईसीआई बैंक ने इसी को समझा और प्रोडक्ट्स उस तरह डिजाइन करना शुरू किया।
specific products for startups, specific products for corporates, specific features for exports, knowing कि many new companies are getting incorporated to get into exports. तो उसके export solutions जो होते हैं बहुत clumsy होते हैं, बहुत सारी उसमें details होती है. You have to take care of everything. You have to deal with RBI. इस case में सब कुछ simplify कैसे करना? That is what was the need of the hour, Right. which ICICI Bank got at that today. And उसी को वो address कर. Right. सो हाँ वो देख सकते हैं सर कि मतलब सो आई थिंक सर अगर हमें समराइज करें इसको तो जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है. वो नोशन छोड़ देना कि सेल करना है डोर टू डोर जाके चाहे बिजनेस टू बिजनेस जाके, उसको छोड़ना होगा स्टूडेंट्स को एंड ये समझना होगा कि बैंकिंग कैसे ट्रांजिशन कर रही है, कैसे एक फिनटेक काम कर रहा है, कैसे एक बैंकटेक काम कर रहा है और कैसे हम उन सॉल्यूशंस को कस्टमर के लाइफ में डाल सकते हैं ताकि वो उन सॉल्यूशंस को प्रॉपर्ली यूज़ कर पाएँ. सो रैदर देन यहाँ पे सेलिंग प्रोडक्ट्स, I think we should understand students should focus on understanding the trends going around in the fintech sector or the financial sector, right? Right. सर अभी लिटरली मैं काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ सीरियस क्वेश्चन से. थोड़ा सा और इसमें फन एलिमेंट ऐड करते हैं. आप अपना फेवरेट मार्केटिंग पॉडकास्ट बताइए. आपका फेवरेट मार्केटिंग पॉडकास्ट क्या है? या मैं मार्केटिंग से ज़्यादा बिजनेस पॉडकास्ट ज़्यादा देखता हूँ. ओके मोर इंक्लाइंड So, टुवर्ड्स वही बता दीजिए. that is close to my heart. And I would say podcast by Raj Shamani, ओके and that is Right. named as Figure It Out. फिगर इट Figure it आउट. out. Second, Figuring out. Second, Figuring Out. Yeah. Yes, and second, WTF by Nikhil Kandar. Of course, all everyone's favorite. मेरे भी. Yes, ठीक है सर. Your favorite ad jingle? बहुत exciting होते हैं और बहुत कुछ. They have that skill of simplifying, asking questions that simplify our Real life problems. उसको बहुत Exactly. easily सामने रखते हैं एंड फाउंडर्स से या लेट्स से जो भी गेस्ट हैं उनसे राइट चीजें कैसे निकलवानी है और सिंपल वे में उनसे आंसर्स चाहिए. दे नो दैट. Right. Okay. That's a skill actually. यस, वही तो सर बनाती है. वही तो मतलब हमें हम पॉडकास्ट इसलिए सुनना चालू करते हैं ताकि हम बड़े लोगों से बहुत जल्दी सीख पाएँ. बिकॉज हमें वो जर्नी कवर करने में शायद सालों लग जाए या फिर ये जर्नी में कर भी ना पाएँ जो उन लोगों ने अचीव करी है. इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. मैं भी सुनता हूँ इन दोनों को. एंड वन मोर पॉडकास्ट आई लिसन टू इज पॉडकास्ट आई थिंक बार्बर शॉप बाय शांतनु देशपांडे. वो Okay. द मैन कंपनी के शायद द मैन कंपनी आई गेस नहीं बार्बर शॉप आई थिंक द मैन कंपनी के फाउंडर हैं द वो. बियर्डो नहीं द मैन कंपनी Man. बॉम्बे शेविंग कंपनी. Bombay Shaving. बॉम्बे शेविंग कंपनी. सो आई थिंक आई ऑल्सो फाइंड कि उनके जो पॉडकास्ट होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, काफ़ी डाउन टू अर्थ होते हैं, ये काफ़ी आपको एक अलग जोन में लेके जाएंगे. Right. सो Okay, I've never heard an episode from him. I will surely look into it. आई थिंक यू शुड ट्राई इट. सर आप ये बताइए कि आपका फेवरेट एड जिंगल अभी तक आपने कौन सा सुना होगा जो आपको दिल में बस गया, समझ के चलिए. फेवरेट एड जिंगल. Okay. Ad jingle. Guys, ये funny लगेगा, but the best ad नहीं jingle सर कोई that दिक्कत नहीं है. I've Funny found. perfectly fine. Thanks. तो ऐसा है तो the ad jingle by Nirma company. is what every time excites me. Washing powder. You can guys sing with me. It goes like washing powder Nirma. Nirma से आई सब रंगीन कपड़ा पसंद निर्मा. एग्जैक्टली उस जिंगल में मतलब सब कुछ डिफाइन कर दिया. हमारे पास क्या ऑफरिंग्स है, हमसे आपको क्या मिलेगा और एक तरीके का एक वो रिकॉल वैल्यू काफी अच्छा हो गया. राइट. एंड उस टाइम पे जो टोन चलती थी ना वो टोन को ही उन्होंने रखा. मतलब उस टाइम के रिदम वो टोन Right. को लेते हुए उन्होंने वो ऐड और अगर अभी भी देखें तो शायद उनका आई थिंक डेमा का अभी भी वही है. थोड़ा सा मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं बस, लेकिन अभी भी जिंगल वही है. लोग चेंज हुए हैं बस.
जया हेमालता जो भी सुषमा जो भी है बस वो चाहिए हाँ मुझे। वो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। सर आप ये बताइए कि इफ यू कुड हैव अ बिलबोर्ड एनीवेयर इन द वर्ल्ड व्हाट वुड इट से? वो क्या कहेगी अगर दुनिया में कोई ऐसी ब्लैंक बिलबोर्ड मिलेगी और उसे कुछ कहना चाहिए तो आपके अकॉर्डिंग? if, if एक मैसेज ही देना है और if it has to be random, I would say कि बस अब और मत सोचो, अपने मन की सुन लो। जस्ट डू इट नाइकी। यस लाइक हाँ मतलब यस नाइकी इज अ वेरी नाइक। वेरी सिंपल बट वेरी डीप एग्जैक्टली। टैगलाइन, डीप एग्जैक्टली। मैसेज कि बस कर लो। तो जस्ट डू आई इट। वुड इन आवर वर्ड्स अगर कहना है तो आई वुड से हैशटैग बस मन की सुन लो। एग्जैक्टली आई थिंक अभी नाइस। अभी ये हमारे जनरेशन के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हम देखा जाए तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, मतलब मतलब कि क्या करना है क्या नहीं करना है कैसे करना है, हम काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। काफ़ी हम इस तरीके की और भी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट लाएंगे जो आपकी जर्नी में, आपके करियर के जर्नी में काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सर ये तो हमारी बात थी। अब थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ में कैन यू वॉक अस थ्रू अ डे इन योर लाइफ? सो पहले मैं एक फैक्ट बता दूं कि आई एम ऑलवेज बीन अ अर्ली राइजर। मुझे मॉर्निंग्स हमेशा पसंद रही है। आई लव सनराइजेस देन सनसेट्स एंड मेरा हमेशा से ये बिलीव रहा है कि when you start your day, that means you're starting to grow, and when you end your day, you're taking rest so that next day you can run for the growth. ओके। So मुझे लगता है कि for me it is the best thing to start new things in morning, to read in morning. So मेरा दिन भी ऐसे ही start होता है। मैं उठ के first I go for a quick brisk walk करके I do regular exercise, थोड़ा body मेंटेन करने के लिए, because I feel कि exercise is must for everyone। ये मैंने खुद ने भी personally feel डेफिनेटली करा है। सर। And then I spare a few minutes for reading a book. I love to read books. Then I get ready for office, running my errands, then go to office. Office पहुंचने के बाद कब टाइम निकल जाता है पता नहीं चलता है। 7 बजे तक मैं घर आ जाता हूँ। 7 o'clock आने के बाद देन आई डू अ बिट ऑफ मेडिटेशन, बिकॉज आई फील कि पूरा दिन होने के बाद यू नीड टू डीकंजेस्ट योरसेल्फ। उससे आपको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट मिलता है एंड यू आर गेटिंग रेडी फॉर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट थिंग ऑफ योर टास्क या ऑफ योर मोटिव। तो वो करने के बाद देन आई हैव माय डिनर। डिनर करने के बाद आई आई ऑल्सो लव राइटिंग्स। तो मुझे वाह। शायरीज पोएम्स बहुत पसंद है। तो आई ट्राई कि मैं कुछ लाइंस रोज लिखूं या उस पर थोड़ा काम करूं, एंड देन आई गो टू बेड। सो मैं आपके मुंह से वो लाइन सुनना चाहूंगा, अगर आपने कोई ऐसा कंपाइलेशन किया होगा और यहाँ पे आप ऑडियंस के लिए बाहर निकाल सकते हैं तो इट विल बी बेटर फॉर अस, यू एंड द ऑडियंस एज वेल। ओके ओके। सो मैंने रिसेंटली एक पोएम लिखी है ओके। that I would be saying for the first time in the public. So this is a वाह good सर, forum I feel to launch इट्स अ my प्रिविलेज, इट्स अ uh, प्रिविलेज। poem. Or oh, thank you. That's a pleasure for me to say it here. तो मैंने actually वो टू पार्ट्स में डिवाइड करी है। तो आज मैं फर्स्ट पार्ट बताना चाहूँगा, एंड इफ कभी मुझे सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलती है या फिर कभी मौका होता है तो मैं तब सेकंड पार्ट लॉन्च कर लूँगा। सो द पोयम गोज लाइक दिस कि सो ये बेसिकली मेरे पर्सनल लाइफ से बहुत जुड़ी हुई है, एंड आई फील कि एवरीवन विल रिलेट विद दिस पोयम इन सम वे और द अदर। जहाँ आई हैव ट्राइड टू कवर आर every instance of life that we go through. So the poem goes this way that वो वक्त था बीत गया,
वो वक्त था बीत गया, खुशियों के कुछ पल मानो मैं जीत गया। वो वक्त था बीत गया, खुशियों के कुछ पल मानो मैं जीत गया। कोशिशों से भरी वो जंग थी, आंसुओं को रोक मैंने लड़ी थी। कोशिशों से भरी वो जंग थी, आंसुओं को रोक मैंने लड़ी थी। मेरी उम्मीदों से वो तंग थी, मेरी उम्मीदों से वो तंग थी, लेकिन अपनी जिद पर अब भी वो अड़ी थी, लेकिन अपनी जिद पर वो अब भी अड़ी थी। मंजिल अभी दूर थी, पर हार न मैंने मानी थी। मंजिल अभी दूर थी, पर हार न मैंने मानी थी। ख्वाहिशें अपनी इतनी, आखिर जीतने की जो ठानी थी। करम अच्छे थे, सोच नेक थी। करम अच्छे थे, सोच नेक थी। इस सफर में मिली मुझे दुआएं अनेक थी। कोशिश इतनी कि सबको साथ लेके चलने की। पहल एक ऐसी, अपनों को आगे बढ़ते देख ही मैं खुद को आगे बढ़ते देख पाया। अपनों की खुशियों में ही मैं अपनी खुशी देख पाया। डॉट डॉट डॉट। सो ये है मेरा फर्स्ट पार्ट। आई होप मैं जल्दी सेकंड पार्ट रिलीज करूं। लेट मी नो हाउ वाज इट। आई इट वाज वाज जस्ट लिटरली थ्रोन फिनोमिनल, इट इनटू वाज इट। लिटरली फिनोमिनल सर। मैं कुछ देर के लिए पूरा शांत ही हो गया था, मैं भूल गया था कि मैं पॉडकास्ट ले रहा हूँ, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा था कि मैं आपकी जगह आपकी आवाज को सुन के मैं अपने आप को उस सराउंडिंग में महसूस कर रहा था। आसपास रश रश हो रहा था मेरे। और जो आपकी बातें थी, मानो कि ऐसे ही लग रहा था कि चारों ओर बहुत ही गोल्डन एरा चल रहा है, गोल्डन इवनिंग्स हो रही है। एंड टू बी फ्रैंक, इट वाज literally amazing for me. I'm totally speechless about it. आई होप कि थैंक यू सो मच। ऑडियंस या फिर लिसनर्स हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे जो सुनेंगे इसको, शायद उन्हें भी कुछ इंस्पिरेशन मिले कि वो अपने हॉबीज को परसीव करें। और ये साफ साफ दिख रहा है सर कि ये आपका शौक रहा है, हॉबी रहा है, आपने उसको परसीव किया। एंड आप यहाँ तक पहुंचे कि आपका ये जो पर्टिकुलर पोएम है, अगर सुना कोई सुने तो उसके लिए भी एक स्ट्रेंथ बन जाए, एक पिलर बन जाए। एंड आई बिलीव सर कि अगर पैशन या फिर अगर आप हॉबी फॉलो करते हो ना, तो आप कहीं ना कहीं से दिन भर कितना भी थके हारे रहो, कुछ भी जिंदगी में कितनी भी कठिनाइयां है ना, आप एक तरीके से स्तंभ की तरह खड़े रहते हो। ये एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन बनता है आपके लिए। सो टू बी फ्रैंक, इट वाज रियली फिनोमिनल एंड वी आर प्रिविलेज्ड कि आपने यहाँ पे ये चीज शेयर किया। थैंक यू सो मच सर। माय प्लेजर। आई होप एवरीवन लाइक्स इट। But do let me know if you get any feedback on this. Please, डेफिनेटली सर। share it गाइस with me. गाइस गाइस गाइस, जो इसे सुन रहा है, प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट कि आपको ये पोएम कैसा लगा कमेंट बॉक्स में प्लीज बता दीजिएगा, क्योंकि सर का आई थिंक पहला पोएम है, राइट? तो Yes, ये मेरा पहला हुआ है। तो उनको भी काफी हेल्प मिलेगी, और शायद आपको अगर मजा आया होगा तो थोड़ा कमेंट में फीडबैक दे दीजिएगा। बाकी सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, पॉडकास्ट आगे बढ़ाते हैं। तो सर एक चीज बहुत, जैसे कि अभी आपने ये पोएम सुनाया, तो सर ऐसे ये काइंड ऑफ आपकी पर्सनालिटी दिखाती है, आपकी सोच दिखाती है। और यहीं पे आता है रोल पर्सनल ब्रांडिंग का, कि अगर मैं आपको देखता हूँ यहाँ पे, तो आपको देख के मैं एक पर्सोना अज्यूम करूंगा कि ये निखिल आडवाणी हैं, इनसे हम इस तरीके से बात कर सकते हैं, ये इतना लेवल तक सोच सकते हैं। एंड आई फील कि पर्सनल ब्रांडिंग एंड स्टोरी टेलिंग आर वन मतलब टू ऑफ द बिगेस्ट स्किल्स नाउअडेज, जो कि किसी भी बच्चे को, चाहे वो एमबीए में हो, चाहे वो बीटेक में हो, चाहे वो बड़े पोजीशन पे हो, काफी मदद करती है। तो सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस, बिकॉज ये मेरा पर्सनल व्यू है, आपका व्यू कुछ और हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस इस फील्ड में। तो आप अगर इस साइड लाइट थ्रो कर पाते कि पर्सनल ब्रांडिंग और स्टोरी टेलिंग कितना इंपॉर्टेंट है किसी करियर के लिए। Pretty good question, Veer. Interesting question, I feel. So, I definitely feel that personal branding is a must for everyone in today's world. जहाँ जहाँ लाइफ ऐसी हो चुकी है कि हर कोई अ, एक बड़ा विजन लेके भाग रहा है। तो व्हेन यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, आप सिर्फ अपने
काम से नहीं स्टैंड आउट कर सकते, जहाँ मतलब काम तो आपको करना ही है, वो दैट शुड बी द बेस्ट, बट उसमें भी एवरीवन इज डूइंग गुड, तो फिर आप कैसे अपने आप को भीड़ से अलग करते हैं? देयर कम्स पर्सनल ब्रांडिंग एंड योर स्टोरी टेलिंग स्किल्स। मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया था इन माय फर्स्ट ईयर, मैंने स्टार्टेड विद माय एक्टिविटीज विद ई सेल, तो हमें एक टास्क दिया था कि यू हैव टू अरेंज अ पैनल डिस्कशन, एंड आई वाज द स्पॉक फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी। तो मुझे डिसाइड करना था कि क्या सब्जेक्ट पे हम ये पैनल डिस्कशन रखें। तो जब मैं सोच रहा था तब हम कुछ मल्टीपल एक्टिविटीज हो चुकी थी कॉलेज में, कुछ मतलब every cell has performed their one activity and we were left with our, and जब टाइम आया तो मैंने ये डिसाइड किया कि लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ, जहाँ पीपल शुड लर्न मोर अबाउट हाउ टू बिल्ड दैट पर्टिकुलर स्किल एंड हाउ टू पुट फोर्थ personality or the ask of one in front of others. तो देर आई डिसाइडेड कि हमारी पैनल डिस्कशन का नाम होगा द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग, एंड मैंने ट्राई किया कि जो पैनल हो वो भी उसी से रिलेटेड आए। तो वी हैड सी ए परिणीता हु वर्क्स फॉर पर्सनल ब्रांडिंग, देन वी हैड स्टोरी टेलिंग कोच मिस्टर सचिन, वो Wow. भी स्टार्टअप फाउंडर्स को स्टोरी टेलिंग सिखाते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वो पैनल डिस्कशन रहा, एंड आई 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 गेस एवरीवन एंजॉयड इट। तो सिमिलरली मैं पर्सनल ब्रांडिंग की बात कर रहा था, जब मैं 2 साल कॉलेज में था, आई ट्राई टू बिल्ड माई पर्सनल ब्रांड एज वेल। आई ट्राई टू like put forth my some traits in front of everyone while I was networking. कुछ अगर मैं बताना चाहूँ तो like I used to always uh, like uh, like to always I always used to be in brown shoes and brown belt because I feel कि वो एक मेरे लिए एक आइडेंटिटी होती थी। तो देन आई बेसिकली ऑलवेज यूज टू हाँ, कैरी पेन इन माई पॉकेट, ओके, और वो तो पेन प्रोफेशनल दिखने के से लिए। मुझे नॉट नॉट ओनली प्रोफेशनल बट एक मेरी ओन आइडेंटिटी क्रिएट ओके। करने के लिए, बिकॉज प्रोफेशनल तो है ही वो, एंड एवरीवन वाज यूज्ड टू बी इन फॉर्मल्स। तो मैं अब स्टैंड आउट कैसे करूं? तो बहुत रेयर लोगों के पॉकेट में पेन होता था, एंड आई यूज्ड टू कैरी इट एवरी डे एवरी टाइम। तो मैं जब भी फॉर्मल्स में हूँ, मैं आई यूज्ड टू पुट अ पेन इन माय पॉकेट। तो जब लोग मुझसे बात करते थे, व्हेन दे यूज्ड टू इंटरैक्ट, उनका ध्यान वहां जाता था एंड दे यूज्ड टू आस्क अबाउट इट। तो मैं जल्दी से कुछ स्टोरी बना के बता दिया करता था, जिससे मेरा एक कनेक्ट बन जाता था। तो आई फील कि इस तरह कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको अपनी डे टू डे लाइफ में डालने चाहिए या अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी डालने चाहिए, वेयर यू आर क्रिएटिंग योर ओन यूनिक आइडेंटिटी एंड दैट मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो वो आपके सिग्नेचर वर्ड्स हो सकते हैं, या मे स्टाइल बी हो इट्स सकता योर है। वे, तो आपको जैसा चूज हो गया स्टाइल हो सकता है। मैं ये भी ट्राई करता था कि मेरे कुछ सिग्नेचर वर्ड्स हो। तो हम्म। आज भी मुझे जब याद किया जाता है, लेट इट बी इन माय अंडरग्रेड कॉलेज और हम्म। इन सिम्बायोसिस एंड एमबीए, एक बहुत अच्छी बात ये एक बताना चाहूँगा कि आज भी मेरा जो अंडरग्रेड कॉलेज था, जय हिंद कॉलेज मुंबई में, तो वहाँ आई ऑलवेज यूज्ड टू से दीज टू वर्ड्स दैट वर परफेक्ट एंड और सब बढ़िया। तो जब भी मैं किसी से मिलता था तो पहले मैं उससे ये पूछता था कि और सब बढ़िया, लेट इट बी एनी वन। तो आज भी मुझे उससे याद किया जाता है, और मैं परफेक्ट को ना एग्जैक्ट स्पेल नहीं करता था, आई यूज्ड टू से परफेक्ट। तो आज भी जब हम कोई अच्छी बात होती है, कुछ होता है, तो मेरे दोस्त सामने से बोलते हैं परफेक्ट, तो दैट्स हाउ पीपल रिमेंबर यू। So I feel personal branding and storytelling are really important in your life, and you should work towards it. परफेक्ट सर, परफेक्ट। एग्जैक्टली, मैं भी ये बोलना चाह रहा था कि अगर हम सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर आपको सीखना है कि पर्सनल ब्रांडिंग होती क्या है, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अमन गुप्ता सर है हमारे सामने, जो शार्क टैंक में आते हैं। अमन गुप्ता सर को देखा जाए तो उनका ब्रांड पर्सोना जो है एग्जैक्टली वही कम्युनिकेट करता है जो वो खुद कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि उनकी Correct. टारगेट ऑडियंस मेजरली
जेंजीज हैं और हम जैसे मिलेनियल्स हैं, तो उसके हिसाब से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है, उनकी स्टाइल होती है, उनकी बोलने की करेक्ट। स्टाइल होती है। अश्विनी ग्रोवर सर को देख लें, तो उनका दोगलापन, उनका वो जो नेचर था, उससे हम उनको पहचानते हैं। तो वो अब पांचों में से नमिता मैम को हम जानते हैं आई एम आउट वाले डायलॉग से, वो उनका पर्सोना हो गया। तो आई थिंक सर आपने बिल्कुल सही बोला कि ब्रांड पर्सोना बिल्ड करना, अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना कि आप कैसे हो, लोग आपको परसीव कैसे करें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि आप मार्केटिंग में अच्छे हो, आपको लोग मार्केटिंग के लिए जाने, तो बस लग जाओ ढूंढने में ऐसा हम क्या करें कि आपको मार्केटिंग के लिए लोग जाने। जैसे कि आपने बताया था, याद है सर, जब हम एक इवेंट कर रहे थे अपने कॉलेज में, कि आपने एक मीटअप का सेशन दिया था। ऐसा हमने इस वीडियो में पहले भी बात किया है। हम इस समिट करवा रहे थे, हम पहली बार स्टार्टअप फंडिंग इवेंट करवा रहे थे अपने कॉलेज के लिए। एंड यू सेड कि वी हैव अ चांस कि हम ऑडियंस, क्योंकि पहली बार करवा रहे हैं तो ऑडियंस नहीं है, तो कॉलेज से बच्चे आए, इसके चलते आपने हाईटी हाईटी के लिए बात किया था। अब उसके लिए मुझे करेक्ट। अपना अराउंड पर्सोना बिल्ड करनी थी। आपने फिर सजेशन दिया कि गो ऑन लिंक्डइन, उनसे कनेक्ट करो और वैसे चीजें पोस्ट करो जो कि तुम्हारी पर्सनैलिटी को दिखाए। एंड दैट रियली वर्क, कि कोई भी हम जिसको भी कनेक्शन दिया यस। दूसरे दूसरे कॉलेजेस को, वो आए, उन्होंने वैसा परसीव किया। दे डिडंट थिंक कि मतलब मैं सिम से हूँ, दे थॉट कि आई एम फ्रॉम आईएम और समथिंग समथिंग लाइक दैट। सो दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग आई गेस। चलिए, अब आप जब यहाँ हमारे पॉडकास्ट पे आ ही गए हैं, तो हमारे सामने आई थॉट कि कुछ अपने चैनल के लिए फिर काम कर लिया जाए, थोड़ा हमको भी मदद मिल जाए फ्री का। तो आपके लिए एक ओके। टास्क है सर। आपने हमारा पर्सोना जान लिया, आपने हमारा मोटिव जान लिया कि हमारे चैनल का मोटिव क्या है। बेसिकली इट्स लाइक ब्रिजिंग द गैप बिटवीन द कॉलेज स्किल्स एंड कॉर्पोरेट्स, मतलब कि कॉलेज में जो भी वैसी चीजें टायर 2 और टायर 3 कॉलेज में नहीं होती हैं, जो बहुत ही लोगों को जद्दोजहद करना पड़ता है, उस चीज के लिए बहुत सर्च करना पड़ता है, वो हम अपने पॉडकास्ट एंड गेस्ट के माध्यम से उसको फुलफिल करना चाहते हैं। तो ये बेसिकली हमारे चैनल का एम है। अब हमारे ब्रांड पर्सोना के हिसाब से ओके। आपको एक कैंपेन डिजाइन करना है, जो कि हमारे टारगेट ऑडियंस अच्छा। देखें और उनके दिमाग में हमारा चैनल छप जाए। ऐसा टैग जो वो हमेशा याद रखें, जैसे वॉशिंग पाउडर निरमा, डिटर्जेंट टिकिया निरमा, जैसे हम लोग याद रखते हैं, वैसे हमारे एक स्लोगन बनाइए हमारे कैंपेन के लिए। देखते हैं आप कितने देर में बनाते तो हैं भी और हाउ इफेक्टिव इट इज। कुछ क्वेश्चंस मैं तुझसे पूछता हूँ हाँ, और उससे मैं समझूंगा एंड देन वी कैन डू दिस। श्योर। सो टेल मी, एक सिंपल सा फंडा क्या है इस पॉडकास्ट का? तो इस अगर सिंप्लीफाई करके बताऊं, तो एक कॉलेज का बच्चा अगर ये पॉडकास्ट देखता है, तो यहाँ से वो स्किल्स लेके जाएगा, लाइक प्रिपेयरिंग हिमसेल्फ फॉर द फ्यूचर, ओके। अपने अलमुनाई के माध्यम से या फिर ऐसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के माध्यम से, तो रिसेंटली उनसे रिलेट भी कर पाए और उनको एक्सपीरियंस भी हो थोड़ा सा। ओके। और जो ऑडियंस है दैट इज मेजरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, यस और सर। जो कॉलेज में एंटर यस किए सर। हैं, जस्ट एमबीए अपना स्टार्ट हम्म। कर रहे हैं या फिर स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, करेक्ट? यस। ओके। ओके। एंड ये एक ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन है, करेक्ट? हम यस। अपने पॉडकास्ट की अवेयरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं। राइट तो राइट। हम अभी सबसे इनिशियल स्टेज पे हैं हम्म। एंड आवर पर्पस इज टू स्प्रेड अवेयरनेस, है ना? यस सर। हम इसे क्या नाम दे दिस वाज समथिंग विच यू आर नोन फॉर इन कॉलेज, फटाक से सकते कैंपेन्स बनाना आपकी एक्सपर्टीज थी। हैं? I hope I can do this. ठीक है। So कॉलेज है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। हाँ। Somewhere student who is listening to this particular podcast is trying to know himself better and can try to understand कि कहाँ वो skills लैग अपने कर रहा lack है। कर रहा है, what हाँ। skills uh, he should work on, and at the end इससे connect कर सकता है to learn better or to work on it. हम्म। I guess that's why we alumni are here, right? So, हम्म। okay, okay, got it. So it should be परफेक्ट। like, आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड। like, so it's like hashtag बताओ अपनी पहचान. हम्म। So the slogan will go like, अभी है टाइम, कॉलेज में डालो अपनी जान,
बताओ अपनी पहचान। सो अब भी है टाइम, कॉलेज में डालो अपनी जान, हैशटैग बताओ अपनी पहचान। सो बताओ अपनी पहचान या बनाओ अपनी पहचान, दैट इट्स साउंड्स लाइक, रियली अमेजिंग। यस यस, बनाओ से बेटर इज बताओ, बताओ ओके, अपनी पहचान। बिकॉज बिकॉज पहले हमें खुद को जानना है। वी ओके, नीड गॉट इट। टू एक्सप्लोर आवर इनर सेल्व्स कि व्हाट आर वी गुड एट, है ना। एंड उसके बाद अपनी जब स्ट्रेंथ पता चलती है, तो आई फील कि स्ट्रेंथ पे और काम करना है एंड वीकनेसेस को एक्नॉलेज करना है। तो बनाओ से बेटर वो ऑल्टर होगा या फिर उस पे और होन और भी कैसे पॉलिश किया जाएगा। हम्म। बट पहले बताओ अपनी पहचान होगा। जानो अपने हु आप आर को यू? पहले है, आप हो कौन। एग्जैक्टली, उसके बाद आप एग्जैक्टली। हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो वीकनेस आइडेंटिफाई हुई है आपकी, उसको एक्सप्लोर करो, उसको खत्म करो अपने स्ट्रेंथ के माध्यम से, मतलब बेसिकली शॉर्ट एनालिसिस अच्छे से करो। करेक्ट, सर। करेक्ट। तेरी एग्जांपल ले लेते हैं वीर। हाँ। यू आर गुड एट क्रिएटिंग कंटेंट हम्म। एंड यू हैव स्टार्टेड योर ओन यूट्यूब चैनल हम्म। by the name of Noth. So, यस। Noth, what does Noth addresses to? Basically, business problems, business case हम्म। studies, right? हम्म। So, before starting this, जब तू इसके बारे में प्लान कर रहा था, where did you started from? पहले बाय तूने नोइंग अपने माय आप को स्ट्रेंथ। पहचाना कि यार एग्जैक्टली। आई एम गुड एट exploring businesses. I यस। am good at understanding business models, यस। and I can I can simplify these businesses and its models and deliver it to the audience, है ना। तो हम्म। तूने अपने आप को पहले पहचाना एंड देन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट कि मुझे क्या क्या कवर करना है, मुझे इसके लिए क्या सीखना होगा, मुझे इसके लिए किससे कनेक्ट करना होगा, एंड मुझे कैसे ऑडियंस तक पहुंचना होगा, राइट। राइट। ऐसी क्या, समवेयर ऑन द सिमिलर लाइंस। राइट सर, राइट राइट राइट। दैट्स इट। बताओ अपनी पहचान। कम ऑन बस गाइस। आज से हमारा हैशटैग हो गया, हैशटैग बताओ अपनी पहचान। आज से सर आई प्रॉमिस कि हमारा जो इंट्रो होगा उसमें ये हैशटैग पक्का लगेगा, बिकॉज लिटरली जिस चीज के लिए हम आपको जानते थे आपने वो प्रूव कर दिया, एंड दैट गिव्स अनदर रीजन कि लोगों को आपको क्यों सुनना चाहिए। वेरी वेरी थैंक यू कि आपने हमारे चैनल को एक नई पहचान दी है, नया टैगलाइन दिया, जिसे अब हम तब तक यूज करेंगे जब तक आप वापस हमारे पॉडकास्ट पे नहीं आते हो। अब माय सर, प्लेजर वीर। क्योंकि ये स्टूडेंट के लिए पॉडकास्ट है, तो ये एक क्वेश्चन है जो इंटरव्यू में काफी बार पूछा जाता है जब सेल्स का रोल आता है, अपने प्लेसमेंट्स में, सेल मी दिस पेन या सेल मी दिस, सेल मी दैट। ओह, मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, सेल मी दिस खाली खाली बॉटल, आईसीआईसीआई ने मुझसे पूछा था। तो आई अच्छा, टुक माय टाइम, इंटरेस्टिंग। लाइक मेरे से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था बस, सेल मी दिस बॉटल, बस। आई सोल्ड इट ओह, एंड आई वाज थ्रू। तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी का करियर बना सकती है। तो सर ये टास्क आज आपके लिए है। अच्छा। सामान पूछना है ओके। हमको। हम जूनियर्स अक्सर इंटरव्यू देते हैं, लेकिन आज आप इंटरव्यू दीजिएगा और हम आज आपका इंटरव्यू लेंगे। सो मिस्टर निखिल ओके। अडवाणी, आर यू रेडी फॉर इट? यस, यस, आई एक्सेप्ट द चैलेंज वीर। सो सामने जो आपने ग्लास पहना हुआ है, आपको उसे मुझे बेचना है। अच्छा, तो बेसिकली पीयूष बना दिया मुझे, पीयूष बंसल फ्रॉम लेंसकार्ट। कह बट सकते आई विल बी निखिल अडवाणी। हैं। ओके। लाइक पिछले कैंपेन में हम बात कर रहे थे हैशटैग बताओ अपनी पहचान, बताओ अपनी तो पहचान। मुझसे स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। ठीक है। uh, ठीक है, इसको सिमिलर फैशन में ही करेंगे वीर, जिससे हमने कैंपेन डिस्कस करा था। ठीक है सर। सो ओके, हियर आई गो। आई एम एक्साइटेड। हे मिस्टर Brender, how are you? वेरी फाइन सर। व्हाट अबाउट यू? I am also doing good. You seems a bit stressed today. Was there anything harsh on you today? यार यार, हार्श तो हर दिन होता है, अब नौकरी में तो मेहनत करना ही पड़ेगा, तो हार्श इट वाज, बट आई एंजॉयड अ लॉट। हाँ, थोड़ा सा थका हुआ हूँ, ऑफिस से आया हूँ तो। Mm-hmm. यस, अच्छा, डेफिनेटली। अच्छा। दिन भर ऑफिस में So लैपटॉप यूज करो, यू गो टू प्लेसेस टू सेल योर प्रोडक्ट्स, सो या आई एम बिट काइंड ऑफ बिट टायर्ड। okay. So it means वीरेंद्र तुम चार्ज्ड अप हो, बट तुम्हारी बॉडी इज नॉट विथ यू, मतलब
कहीं ना कहीं you're feeling tired, and it is tiring for you, right? So हाँ, कहीं ना कहीं टायर्ड तो हूँ, लेकिन आई थिंक ग्लूकोज पीऊंगा, चाहे थोड़ा सा और एक्सरसाइज कर लूंगा तो फिर से चार्ज हो जाऊंगा। हम्म, लगता है लैपटॉप बहुत ज्यादा यूज किया है तुमने। हाँ, थोड़ा सा आज काम था ऑफिस में, लैपटॉप क्लाइंट्स का कुछ काम करना था, सो दिन भर लैपटॉप लैपटॉप ही यूज कर रहा था बेसिकली। ओके, और आई फील आज के टाइम पे तो लैपटॉप यूज करना इज अ मस्ट, और स्क्रीन टाइम सबका ज्यादा ही है। एवरेज टाइम दैट यूज्ड टू बी 30-20 मिनट्स वंस अ टाइम, अब वो 3 आवर्स 2 आवर्स हो गया है। सो डेफिनेटली लैपटॉप तो यूज होगा ही। दैट्स हाउ यू विल बिकम स्मार्ट एंड योर प्रेजेंटेशंस एज वेल। सो Impressive, impressive. Yes, yes, so definitely. have you heard of like this fact that putting lenses or putting frames to your eyes while using laptop helps you avoid the rays of the screen that makes your eyes tired. ये सुना तो है, काफी देखा भी है, ऐड में आते रहता है कि ब्लू रे चश्मा Mhm, लगा लो, वो आपके इससे रिफ्लेक्ट करेगा रे से, बट आई डोंट थिंक सो mhm, उतना इफेक्टिव होता भी होगा वो। आई डोंट थिंक mhm, सो, mhm. बिकॉज मैंने यूज किया है पहले अपने कैट के प्रिपरेशन के समय में, लेकिन आई डोंट थिंक सो Okay, उतना ज्यादा मदद किया वो। okay, okay, okay. So कितने टाइम यूज किया, like were you using it regularly या once upon a time, once in a while you just put your glasses casually और फिर निकाल दिए थे बीच में because you're not habitual with it? इनिशियली ऐसा हुआ था, बट बाद में क्या हुआ कि जैसे जब भी मैं लैपटॉप या फिर मोबाइल यूज करता था, यूज टू पुट ऑन दोज ग्लासेस Mhm, एंड देन यूज लैपटॉप और mhm, मोबाइल। थोड़ा सा डिफरेंस तो आता है, mhm, बट नॉट दैट मच। mhm, mhm. अच्छा, Brindra, why don't you just try these frames? These frames are really pretty amazing, और इसका जो lenses हैं, there are Blu-ray lenses जो आपकी स्क्रीन की रेज को डाइवर्ट कर देते हैं, and they don't really get into your eyes. तो इसे पहन के आप मेरी तरह स्मार्ट बन सकते हैं एंड अपने विजन को फॉलो कर सकते हैं, because I feel you are a man with a vision. तो विजन जब इतना बड़ा है तो विजन क्लियर तो जरूर होना चाहिए। सो यू शुड रियली ट्राई इट वंस। ये तो बात आपने सही कही है, काफी इम्प्रेसिव भी था, लेकिन एक्चुअली आई एम नॉट दैट हैबिचुअल, एंड क्या ही स्मार्ट लग के करूंगा, जो है सो है, यही है। बाकी आई 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 फील वीरेंद्र यू हैव एवरीथिंग। तुम्हारे पास सब कुछ है जो तुम्हें एक सक्सेसफुल पर्सन बनने में मदद कर सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है। बट यू नो वीरेंद्र, यू आर बीइंग मिस्ड एट वन थिंग, and that one thing is that classy frames on your face. I really feel कि you should try our AI thing once. उसमें हमारे वेबसाइट पे you can choose AI and वहाँ जाके you can try different frames on your face, and whichever frame you like you can then order. तो आपको वो एक टच भी मिल जाता है जहाँ समझ आता है कि कौन से frames सूट हो रहे हैं। And I feel you should also carry fashion while you are being out, being a marketing enthusiast, and like you said कि अमन गुप्ता भी हमेशा अपनी स्टाइल कैरी करते हैं। then why do you want to get missed in the herd? Be unique, Virendra. You should try our lenses, our glasses. वैसे काफी महंगी होगी तो यार, 1000 रुपए एक ग्लास पे वेस्ट करना इज नॉट लाइक। नहीं नहीं वीर, our frame starts from just 499। 499 व्हाट? से स्टार्ट करके आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यस, यस, yes, I know it's unbelievable, but it is the truth. So you ठीक है, should definitely go to our website. It's www.advaniframes.com, and you can try different frames there. ओके, आई ट्राई डेफिनेटली, आई ट्राई। Perfect, perfect. Do let me know I'll buy if it you like definitely. the frames. Yes, yes, I'll because buy your it. feedback really matters to me, and every ओके, सो time एक हम एक कुछ एक नया और ला पाएंगे। क्वेश्चन, था कि अगर मुझे पसंद नहीं आया तो क्या मैं उसे वापस कर सकता हूँ? बिकॉज 500 थोड़ा सा ज्यादा महंगा भी स्टिल हो जाएगा मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए, मतलब मिडिल क्लास मैन के लिए। You don't worry about the quality, वीरेंद्र। क्वालिटी एकदम परफेक्ट है। हमने सब समझ के ही हमारे स्टैंडर्ड सेट किए हैं, एंड डेफिनेटली आप रिटर्न कर सकते हैं। यू विल गेट 10 days ऑफ रिप्लेसमेंट और रिटर्न
पीरियड जहाँ आप अपने मैसेज चेंज कर सकते हैं, बट मेरा देन यू हैव टू पे a nominal bucks for the return ओके, because you know everything comes with a cost. श्योर श्योर, उतना तो करना पड़ेगा। ठीक है, Exactly. आई टेक इट, आई टेक इट। I hope it was good. वीरेंद्र आई काफी रोल पे करवा दिया आज। आई होप कि मैंने भी अच्छी एक्टिंग करी होगी और ऑडियंस ने कुछ सीखा होगा। लिटरली फॉर लाइक कुछ मोमेंट के लिए मैं लिटरली बह गया था। आई कुड नॉट से नो टू हिम बिकॉज उन्होंने सारी टेक्टिक्स यूज करी जो एक सेल्समैन नॉर्मली करता है। जैसे कि हम 3 फैक्टर्स की बात करते हैं। पहला होता है स्ट्रेंथ, सामने वाले का स्ट्रेंथ पहचानो और उसकी कमजोरी पहचानो, दोनों को मिलाओ एंड देन क्रिएट अ फोमो, जो सर ने बहुत अच्छे से किया कि आपकी पर्सनैलिटी मिस आउट हो रही है, आपकी इंस्पिरेशन इतना हाई है। एंड देन द लास्ट द कॉल टू एक्शन, इसमें उन्होंने सेल भी किया एंड साथ ही साथ जो मेरे डाउट्स थे उसको क्लियर करते हुए उन्होंने कहा कि अभी लीजिए वरना आप भीड़ में कहीं पीछे छूट जाओगे। तो आई थिंक ये तीनों कंबाइंड जो सेल्स की स्ट्रैटेजी मैं करता हूँ, यूज करता हूँ, सर ने बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया एंड दिस इज रियली गोइंग टू हेल्प अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आउट देयर, जो भी अपने कॉलेज के हो, दूसरे कॉलेज के हो, जो भी देख रहे हो इस प्लेटफॉर्म से। आई थिंक बहुत कुछ मिलने वाला है लोगों को एंड इस क्वेश्चन का आंसर तो अब नहीं मिस करने वाले हैं कि सेल मी दिस बॉटल, सेल मी दिस पेन, सेल मी दिस ब्लैंक चेक, सेल मी एनीथिंग। सो थैंक्स अ लॉट अगेन सर। दिस अगेन गिव्स एवरीवन अ रीजन कि आपको क्यों सुने। I just give my best. I try to simply put it with बहुत बार हमें लगता है कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आंसर्स इसके हो सकते थे एंड हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम्म, किस तरह हम अपना बेस्ट दे सकते हैं, किस तरह हम इसको डिलीवर कर सकते हैं, बट समटाइम्स इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सिंपली पुट इट। तो ओके, समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह आप लाइक 3-4 बातों को डिटैंगल करके एक सिंपली अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं। राइट सर। मुझे तो लिटरली ये भी खत्म करने का एकदम मन कर रहा दिन भर बात करता हूँ 24/7 to 365, बिकॉज आपसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है जो मैंने सीखा नहीं था। इस पॉडकास्ट से 60 मिनट के पॉडकास्ट में तक कुछ सीखने को मिल रहा है एंड आई थिंक ऑडियंस भी अभी तक अगर जो यहाँ टिके हुए हैं अभी तक उनको भी काफी कुछ सीखने को मिला होगा। तो सर ऐसा कुछ नहीं है वीर, मैं भी सीख ही रहा हूँ। आई एम स्टिल ऑन माई लर्निंग फेज। द स्टिल समवन हैज टू लर्न फ्रॉम योर एक्सपीरियंसेस ताकि उसको ये 2 साल का गैप कवर करने में टाइम ना लगे। सो दैट इज द आई होल। होप इट हेल्प्स टू द पीपल। एग्जैक्टली सर, डेफिनेटली। तो सर एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ये हो जाता है कि अ, लोग इंटरव्यू देने चले जाते हैं, लेकिन नॉर्मली हमने देखा है अपने टायर 2 या टायर 3 कॉलेज में कि लोग बिना प्रिपरेशन का इंटरव्यू देते हैं एंड दैट हिट्स वेरी हार्ड ऑन देम एंड उनकी जो ड्रीम कंपनी है उनसे छूट जाती है, या फिर ओवर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो उनकी ड्रीम कंपनी उनसे छूट जाती है। तो हाउ डिड यू टेक ऑन दिस थिंग एंड हाउ डिड यू क्रैक योर इंटरव्यूज? फिर एक बात तो समझना बहुत जरूरी है कि जब आप ऐसे कुछ मौकों पे अपना टेस्ट देने जाते हैं, दिस इज एक्चुअली योर टेस्ट एंड यू हैव टू डिलीवर द बेस्ट फ्रॉम यू। तो ये समझना जरूरी है कि जो लक है आपके साथ, जो हमेशा चलता है, वो वो तो रहता ही है, बट इट इज ऑल्सो योर एफर्ट्स दैट goes into the interview. तो you should always follow 80-20 rule. आपने आपका 100% जब देना है तो उसमें 80% तो आपके एफर्ट्स ही होने चाहिए राइट सर, एंड राइट। 20% should be your luck. हम्म, If it goes the other way ना, ये तो मुश्किल हो जाते हैं and then uh, and a person fails in an interview. जब वो ये समझ लेता है कि यार आज लक ही खराब था, बट एक्चुअल में तो उसने एफर्ट्स उतने डाले नहीं जितने रिक्वायर्ड थे। पॉइंट। सो ऑलवेज मेक श्योर कि आपके एफर्ट्स 100 में से 80% हो, जहाँ यू शुडंट रिग्रेट और दैट यू डिडंट गिव योर बेस्ट। जब भी आप मुड़ एग्जैक्टली। के देखें उस पर्टिकुलर मोमेंट को, लाइक आप हमेशा मतलब रिव्यू तो करते होंगे अपने इंटरव्यूज वंस यू गिव इट, तो उसके बाद आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि यार काश मैं इसके बारे में पढ़ के जाता, या काश मैं इसके लिए कुछ बोल पाता, या मुझे
ये चीज के बारे में कुछ पता होता। तो ऑलवेज ऑलवेज पुट योर एफर्ट्स फर्स्ट एंड देन योर लक। उसके बाद तो जो होना ही है, इट विल बी योर तो बेस्ट। बाकी हमारे हाथ में नहीं है, राइट सर? करेक्ट। बिकॉज नॉर्मली हम क्या होता है कि एचआर क्वेश्चंस में इनिशियली फंबल कर जाते हैं, एंड हम या तो उससे प्रिपेयर नहीं करते हैं या तो ओवर प्रिपेयर कर लेते हैं और वहां पे अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अगर नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा। सो आई यू आर राइट सर कि 80% हमें अपनी तैयारी पे कंसंट्रेट करना चाहिए और 20% कॉन्फिडेंस पे फोकस करना चाहिए। अब इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। अगर इस कंपनी को रिक्वायरमेंट नहीं है तो दूसरी कंपनी में आ जाएगा। एंड आई थिंक इन्हीं सब छोटी चीजों के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लाते जाते हैं। लाइक पिछले जो पॉडकास्ट था उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस किया हमने। लाइक टेल मी आप 10 साल में कहाँ होगे, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जैसा कि मैम ने कहा कि जब वो इंटरव्यूज लेती हैं तो ऑलमोस्ट 60 to 70% पीपल नहीं इंट्रोड्यूस कर पाते अपने आप को, वो ढंग से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड वो चीज लोग कर पाए अपने कॉलेज में, और शायद वो कोई किसी को बताता भी नहीं है कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा सेशन भी नहीं होता है। तो आई थिंक इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोग के सपोर्ट से हम वो चीज कन्वे कर पाएंगे। For this point, Veer, I would like to also add one more point here कि सी जो ये क्वेश्चंस होते हैं ना एचआर के, these questions are purposefully asked by the HR to trick you। वो देखना चाहते हैं कि कितनी टाइम तक आप अपना कॉन्फिडेंस होल्ड करके रखते हैं और हाउ क्विक यू लूज ऑन योर नर्वसनेस और गेट एंशियस, है ना। तो मुझे लगता है कि बिफोर you go for your interview now, always do this practice that आप मिरर में देख के अपने आप से बात कीजिए, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, आप कुछ क्वेश्चंस तो जो ऑब्वियस होते हैं, जो नॉर्मल होते हैं, वो पूछिए, खुद से पूछिए एंड उसका आंसर दीजिए लाइक यू विल गिव इन द इंटरव्यू। दैट रियली हेल्प्स अ लॉट एंड लाइक boosts your confidence by 2x or 3x। क्योंकि जब आप मिरर में देखते हैं ना, अगेन लाइक मैंने कहा कि यू आर टॉकिंग टू इनर सेल्फ, वहां आप कहीं ना कहीं सामने अपने आप को भरोसा दिला रहे हो कि नहीं निखिल, यू आर द बेस्ट एंड यू कैन डू दिस, और नहीं वीर, ये हम कर सकते हैं और हम करेंगे। तो वो आपको बहुत हेल्प करता है। एंड सेकेंडली आई फील कि जब आपको ये क्वेश्चंस, ऐसे एचआर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट टाइम होल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड बी सिंपल, be as simple as you can and be as like clear as you can कि यार ये है जो मैं हूँ, इसके अलावा जो होगा वो देखा जाएगा। यस सर। ये जितना आप नेचुरल रहेंगे उतना अच्छा और इजी आपके लिए वो इंटरव्यू जाएगा। मतलब अक्सर हम क्या करते हैं कि भूल जाते हैं, हम अपने आप को ज्यादा फैंसी दिखाना चाहते हैं, अपने आप को फोर्स करना चाहते हैं कि मैंने ये कर लिया, वो भी कर लिया, वो भी कर लिया। हालांकि वो उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता है, लेकिन हम उस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि ये हमने इतना छोटा सा किया, हमारे लिए इतनी बड़ी बात। तो उसको आप ऐसे दिखाइए कि नहीं, ये मैंने किया है, ये मैंने किया है, इट्स ओके, इट हैज हेल्प मी बूस्ट माई कॉन्फिडेंस, इट हैज हेल्प मी गेन एक्सपीरियंस, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लर्निंग मोर थिंग्स फ्रॉम दिस, एंड मैं और आगे परफॉर्म करूंगा। तो थोड़ा सा अपना नेचुरल तरीका बाहर निकल के आता है और आदमी उसे ही कॉन्फिडेंस कहते हैं। आई थिंक इंटरव्यू को यही पसंद है, जो मुझे बाद में रियलाइज हुआ सब कुछ निकालने के बाद, इतने लोगों से बात करने के बाद। सो आई थिंक सर, थैंक्स अ लॉट अगेन फॉर हाईलाइटिंग दिस इशू एंड एड्रेसिंग दिस सो वेल सर। माय प्लेजर। तो आई थिंक थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग फॉर दिस पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच सर, बट ऐसे आपको आज नहीं जाने देंगे। जाने से पहले आपको अच्छा, अगेन कुछ अभी बचा है। जाने से पहले एक लास्ट सेगमेंट है हमारा, जहां पे आपको कुछ गेम खेलना होगा, ट्रिविया गेम। ठीक है? Okay. आपको मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको उसके आंसर्स देने होंगे। सो आर यू रेडी फॉर इट? ओके, यस, अब करते हैं इसको शुरू। डेफिनेटली। ठीक है सर, आई प्रॉमिस कि ये लास्ट सेगमेंट होगा। आई नो बहुत खींच दिया मैंने, लेकिन ये लास्ट सेगमेंट होगा, आई प्रॉमिस। नो वरीज वीर, ओपन टू इट। ठीक है सर। सो 28 करोड़ रुपए के लिए आपका पहला प्रश्न है ये, विच कंपनी रैन द फेमस कैंपेन थिंक डिफरेंट?
Think different was campaign initiated by, uh, I guess, if I'm not wrong, ऑप्शंस हैं आपके it's a पास? mobile company. I feel it's a tech company. यस, यू आर राइट। जहाँ तक मैं ऑप्शन चाहिए आपको? सही जा रहा हूँ। हाँ, अगर मेरे को इसमें ऑप्शंस मिल रहे हैं, बट आई नो इट्स अ मोबाइल कंपनी और टेक कंपनी। ओके, सो ऑप्शंस आर गूगल, ए, बी एप्पल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी टेस्ला। ओके, आई विल गो विद एप्पल। एप्पल है वो लॉक कर शायद दिया जाए? 90%। हाँ, लॉक कर लॉक कर दिया दिया जाए। जाए। बिल्कुल सही जवाब, एप्पल है इसका आंसर। हाँ हाँ, स्टीव जॉब्स ने इसको काफी, उनका विजन ही शुरू से ये था कि थिंक डिफरेंट, बिकॉज यस, एप्पल के बनाने के पीछे का विजन उनका सिंपल सा था कि लोगों को जितनी सिंपलिसिटी से दो, और उस सिंपलिसिटी के लिए आपको सिंपल सोच रखना नहीं है, यू हैव टू थिंक डिफरेंट, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो बेसिकली ये स्लोगन जो है एप्पल का ही है। तो सेकंड क्वेश्चन गोज लाइक, क्वेश्चन इज कि ये किस ब्रांड का स्लोगन है? बिकॉज यू आर वर्थ इट, इफ यू रिमेंबर हमारे सुखात में बिकॉज योर। बिकॉज यू आर वर्थ इट, हमारे कॉलेज में काफी इसकी चर्चा होती ओके, थी मार्केटिंग क्लासेस में। ऑप्शंस क्या मुझे ऑप्शंस मिल सकते हैं इसके लिए? शोज, ऑप्शन तो मिलेंगे सर। नंबर वन पैंटीन, नंबर टू क्लिनिक प्लस, नंबर थ्री लॉरियल, एंड नंबर फोर किश किंग। मुझे इसका आइडिया नहीं है, तो मैं गेस कर लेता हूँ। ओके, पैंटीन तो नहीं है, ऐसा सुना नहीं है। पैंटीन से थोड़ा फेमिलियर हूँ मैं ये। लॉरियल, और फोर्थ ऑप्शन क्या था? किश किंग, किश किंग। केश किंग। केश किंग। केश किंग का थोड़ा ऑडियंस वैसा नहीं है, तो इंग्लिश टैगलाइन उसने देना थोड़ा मुश्किल है। सो बचता है लॉरियल। 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 आई विल गो विद लॉरियल। ठीक है, लॉक कर दिया जैसे। यस, लॉरियल को लॉक कर दिया जाए। ओके, सो लॉरियल इज द राइट आंसर, एंड आपने ये ओह, नाइस। आपने इस क्वेश्चन का भी सही से आंसर दे दिया। इस सेगमेंट, बस मैंने ऑप्शंस एलिमिनेट किए। राइट, सही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है वैसे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या कोई भी एमसीक्यू को काउंटर करने के लिए। तो आप पूरी यस, तरीके से देखा कैट। जाए तो आप पूरी तरीके से देखा जाए तो आप फुल्ली फ्लेज्ड इंसान लगते हैं। बस कैट प्रेप करते ही सीखा है, दैट्स और इट। आगे हमें और हमारे ऑडियंस को काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। तो सर, हमारे इस राउंड का आखिरी क्वेश्चन और हमारे इस पॉडकास्ट का आखिरी क्वेश्चन ये है कि विच ओके, कंपनी क्रिएटेड द फर्स्ट बैनर एड ऑन द इंटरनेट? which company created the first banner ad ऑन द इंटरनेट, on the internet? यस। ओके, फिर क्या मुझे इसके लिए ऑप्शंस मिल सकते हैं? बिकॉज ये तो बहुत ही मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं लग रहा है। हिस्ट्री मेरी इतनी स्ट्रांग रही नहीं है। ठीक है सो सर, तो ये तो प्योर गेस होगा मेरे लिए। ठीक है सर, तो लेट्स सी। ये इसको और इजी बनाते हैं। ऑप्शन ए अलीबाबा, ऑप्शन बी गूगल, ऑप्शन सी AT&T, एंड ऑप्शन डी एप्पल। गूगल। आर श्योर? विल गो विद गूगल। मुझे लगता है एड्स हम यूजुअली वहीं बनाना सीखते हैं, मैंने भी वही किया है, तो गूगल। आई विल गो विद गूगल। ओके सर, बट यू आर रॉन्ग। सही आंसर है AT&T। AT&T ने पहला बैनर ऐड बनाया था ऑन द इंटरनेट। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। ओह, So, sir, thank you so नाइस। much for coming to our podcast. And here our podcast comes to an end. काफी कुछ सीखने को मिला, काफी कुछ जानने को मिला, एंड जो हमने कॉलेज में सुना था, कॉलेज में एक्सपीरियंस किया था, आज शायद हमारे लिसनर्स ने भी एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि हाउ ब्रिलियंट सर इज इन मार्केटिंग। और जो उन्होंने अपना पर्सोना बनाया था कॉलेज में, अगेन पर्सनल ब्रांडिंग, वो आज सर ने प्रूव कर दिया। आज हमें अपने चैनल के लिए एक नया हैशटैग भी मिला, एक नया स्लोगन भी मिला, एंड डेफिनेटली सर थैंक यू फॉर इट। हम उसे डेफिनेटली फॉलो करेंगे, और अगली बार जब आप हमारे पॉडकास्ट पे कभी आइएगा तो आप देखिएगा कि तभी भी हम यही हैशटैग यूज कर रहे होंगे। सो थैंक्स अ लॉट। आई होप ये ये आई होप ये सबको पसंद आए, एंड इससे सबको सीखने मिले
even I got to learn today a lot, and मैं भी इससे बहुत कुछ लेके जाऊंगा, बहुत कुछ अपने साथ लेके जाऊंगा। एंड थैंक यू सो मच once again for inviting me for this podcast. Before I close, मैं कुछ lines कह के इसको close करना चाहूँगा। Sure, sir. और ये मैं अक्सर जिनसे भी मिलता हूँ या जिस फोरम पे मैं होता हूँ, मैं वहाँ कहता हूँ, एंड आई फील कि ये सबके लिए बहुत हेल्पफुल है, बहुत चार्ज अप कर देता है। हम्म। तो इरादे वो ना रखें जो हौसले बदल दें, कभी अपने इरादे वो ना रखें जो हौसले बदल दें, बल्कि हौसले वो रखें जो इरादों को बदल दें, हौसले वो रखें जो इरादों को बदल दें। थैंक यू। अगेन सर, मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। इसे मैं शुरुआत में लगाने वाला हूँ। इसे मैं अपनी जो अपना पॉडकास्ट है उसको शुरुआत में लगाने वाला हूँ, ताकि शुरू से ही लोग चार्ज अप हो जाएं और इस वीडियो को पूरे आखिरी तक देखें। सो saying this ए टाइम। saying this sir, thank you again for coming on this podcast, and till then अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। और सर का पोएम कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अभी आगे ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हम लाने वाले हैं। सो विद दिस, Guys, सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट। do follow them, do subscribe them, because this is a pretty good initiative started by them, and I feel कि ये सबके लिए helpful होगा, and this channel will definitely take new heights. So all the best, guys. Thank you so थैंक यू much. सो मच।